हाँ, सही आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट को ऑडियो वीडियो बराबर आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ऑडियो वीडियो बराबर आ रहा है? बराबर आ रहा है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी। तो बात चल रही थी हमारी, बेसिक बातें हो चुकी कल के लेक्चर के अंदर। कंटिन्यू करते हैं। फाइनल डिस्कशन को इस तरह का चल रहा था, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, या तो कंडक्टर या तो नॉन कंडक्टर। कंडक्टर में चार्ज ने कहाँ जाना है? केवल और केवल आउटर सरफेस। और नॉन कंडक्टर में वॉल्यूम में जाना है, मगर जिधर मटेरियल होगा उधर में जाना है। और जहाँ गड्ढा होगा, कैविटी होगा, होलो पोर्शन होगा, उधर में नहीं जाना है। ये सब हमने सीखने के बाद फाइनल डिस्कशन ये चल रहा था कि तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में हैं। उनमें किसी में चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी में सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इवन किसी में तो वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास तीन तरह की चार्ज डेंसिटी रहेगी। एक था लीनियर, एक था सरफेस वाला, और एक था वॉल्यूम वाला। सिंबल मैंने बताए होंगे, लैम्डा एंड सिग्मा एंड रो के बारे में बताना आप लोगों को। और मैं आपसे पढ़ा रहा था कि आपको जो भी चार्ज डेंसिटी सवाल में दी जाएगी, आपको खुद जजमेंट करना पड़ेगा कि वो चार्ज डेंसिटी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वायर पे चार्ज डेंसिटी ये है, तो वो लैम्डा की बात हो रही होगी। कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ओबियसली। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, क्या सिग्मा की बात होगी? यस। कंडक्टिंग स्फीयर विद शेल, कंडक्टिंग स्फीयर विद कैविटी, कंडक्टिंग शेल। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग शेल, शेल शेल सिग्मा। मेक श्योर शेल का मतलब सिंगल रेडियस वाला था ना, होलो पोर्शन। तो बच्चे, आज के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स आपके सामने आएंगे तो उनका जो है वो देख करके आप समझ जाइए किसकी बात हो रही होगी। और हमारे नहीं है, कई बार हम आपको चार्ज प्रोवाइड कर देंगे और आपसे चार्ज डेंसिटी मैनेज करवाएंगे। और कभी कभी चार्ज डेंसिटी देकर के आपसे चार्ज मैनेज करवाएंगे। वो सब मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। उसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कोई रोड है, और हमसे कहा जा रहा है कि रोड का जो लेंथ है वो है एल, ठीक है। एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। एक्स क्या हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड है। यानी कि एक तरह से एक्स क्या हो जाएगा, इसके एक एंड से डिस्टेंस होगी, ठीक है। जो लेमडा है ना रोड का, वो कितना है? लेमडा नॉट एक्स बाय एल। मुझे बोल रहा है कि रोड का टोटल चार्ज लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सवाल को बचानी है कि हमारे पास जो सवाल है उसमें एक रोड हमें दी गई है, और रोड की क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी का फंक्शन दिया हुआ है मुझे, यस। और हाँ, लेमडा देकर के मुझे टोटल चार्ज लाना है। क्या लगता है आपको, लेमडा इस क्वेश्चन की वेरिएबल? वेरिएबल कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ रोड वो भी कांस्टेंट है, और एक्स को क्या बोला इन्होंने? एक्स इज वन एंड। और ऑब्वियसली मेरे फंक्शन में एक्स इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो आई थिंक इधर जाने पर क्या लेमडा लगातार बढ़ रहा होगा? ये फील करो, इधर जाने पर लेमडा लगातार और ज्यादा बढ़ रहा है। तो लेमडा कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल लेमडा वेरी कर रहा है। मुझे टोटल चार्ज जानना है, क्या लेंथ से मल्टीप्लाई करें या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली अगर मेरा लेमडा कांस्टेंट हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं। आई थिंक अभी एलिमेंट खेलना पड़ेगा, यस। एलिमेंट खेलना पड़ेगा, और जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है कि आपका एक्स वेरी कर रहा है, तो एक्स के साथ साथ लेमडा वेरी कर रहा है, तो क्या करें? पहले एक फिक्स एक्स पे खेल लिया जाए, यस। कैसे खेल लें? आई थिंक एक पर्टिकुलर एक्स पर मैं आपकी रोड का एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, डीएक्स लेंथ का। क्या मैं इस छोटे से टुकड़े का चार्ज मैनेज कर सकता हूँ? यस, दैट विल बी लेमडा इनटू डीएक्स। मेरे को तो टोटल चार्ज चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस लेमडा इनटू डीएक्स। लेमडा इंटू डी एक्स, फंक्शन डाल दीजिए, लेमडा नॉट एक्स बाय एल इंटू डी एक्स। ऑब्वियसली मेरा एक्स वेरिएबल है ना, एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है? 0। और मैक्सिमम कितना हो रहा है? एल। ऑब्वियसली रेंज इज 0 से एल। गेट द आंसर। पेन चला, जल्दी जल्दी काम करना है। हाँ, लेमडा नॉट एल बाई टू, लेमडा नॉट एल बाई टू। एकदम बेसिक इंटीग्रेशन है, कर लीजिए फटाफट से। लेमडा नॉट एल तो अपनी जगह है ही है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या करेंगे बच्चे? एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट शिमिट डाल दो एकदम। यू आर गेटिंग लेमडा नॉट एल बाई टू। इस रोड का टोटल चार्ज आया है लेमडा नॉट एल बाई टू। अगला क्वेश्चन। ये मान लीजिए कोई दिया हुआ है। बड़े आगे बढ़े जवानों, कंफर्टेबल है सब लोग? सबने एक्शन मोड में आ जाना है, और सबने बढ़िया से जल्दी जल्दी काम करना है, ठीक है ना? आपको पता है ना क्लास शुरू हो चुकी है। वेरी गुड, सब लोग एक्शन में आ जाए, काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। हाँ जी। हाफ सर्कुलर रिंग है बच्चे,
और मुझे बोला जा रहा है कि ये सीन दिया हुआ, ये एंगल है थीटा, और बोल रहा है कि लेमडा इज लेमडा नॉट कॉस थीटा है, बोल कैपिटल आर है, मुझे बोल रहा है कि इसका पूरा कितना है, हाफ सर्कुलर रिंग रेडियस आर, लेमडा का फंक्शन दिया है लेमडा नॉट कॉस थीटा, टोटल चार्ज जानना है। होंगे जो फोटो हमने आपको दिखाया उसके हिसाब से। अब देखिए थीटा की पूरा रिंग को कवर करने के लिए क्या होगा, थीटा के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है, 0, और 0 से क्या पाई की तरफ जा रहा है, यस। तो बॉस अगर आपके एलिमेंट में हर जगह थीटा अलग अलग है, तो आपके एलिमेंट में क्या आपके ऑब्जेक्ट में हर जगह लेमडा भी अलग अलग होगा, हर लोकेशन में थीटा अलग अलग अलग, तो ऑब्वियसली लेमडा भी अलग अलग। यार आपके यहाँ पूरी जगह लेमडा अलग अलग है, तो लेमडा इज वेरिएबल, तो ऐसे में हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। एलिमेंट पे खेल लेते हैं, आइए एलिमेंट पे खेल लेते हैं। थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा एंगल बनाते हुए, ये जो ब्लू एलिमेंट, ब्लू एलिमेंट की लेंथ बता सकते हैं क्या मुझे, आर डी थीटा, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, so arc is angle into radius, d theta is the small element, radius was r, so छोटे से एलिमेंट की जो ब्लू कलर का एलिमेंट मैंने दिखाया है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। अब तो हम काम कर सकते हैं, हाँ जी, डी क्यू छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, लेमडा इनटू क्या आर डी थीटा, लेमडा इनटू लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, ये हो जाएगा, निकालना है, दैट इज लेमडा नॉट कॉस थीटा लिख दिया यहाँ पे, साथ में क्या लिख दिया, ये हो गया आपका आर और डी थीटा। मुझे बताएं अगर मुझे पूरा ऑब्जेक्ट कवर करना है तो जो फोटो में दिख रहा है थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, और मैक्सिमम 0 से पाई। गेट द आंसर, प्लीज गेट द आंसर। गलत है चेक करो, चेक करो, चेक करो, ये भी गलत है चेक करो, शाबाश जल्दी चेक करें प्लीज। जो बैठा रहेगा मैं उसको बोर्ड पे बुला लूंगा, जल्दी से आंसर बनाए, 30 सेकंड है आपके पास। कितना है भाई तेरा, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या सेटिस्फाइड है हम 0 से, चलो 0 आ रहा है, चलो मान लेते हैं, मैं अपना काम कर, क्या 0 सेटिस्फाइड है, यार ऐसा लगता है ना चार्ज 0 है तो क्या चार्ज डेंसिटी 0 होनी चाहिए थी ना, चाहे 0 आपका आंसर आ रहा है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इससे, बिल्कुल सही है, 0 आंसर ही आएगा। और 0 क्यों आएगा, थोड़े अंदर की बात भी कर लेते हैं, एक बार आंसर ले लो एक बार बच्चों, मेरे ख्याल से लेमडा नोट आर तो आपका बाहर आ ही जाएगा, कोसेटा का इंटीग्रेशन आप क्या कर रहे हैं, साइन थीटा कर लिया आपने इंटीग्रेशन, पाई एंड 0, यू नो साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, यानी इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है, रिंग पर टोटल चार्ज निकालना था, कितना आ गया, 0 आ गया। अब ठीक है आंसर 0 आ गया है, आंसर भी बिल्कुल सही है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लगता है ना दिमाग में, क्या आता है ना कि चार्ज की वजह से चार्ज डेंसिटी होती है, तो यार इस चीज के ऊपर चार्ज डेंसिटी तो दी गई थी ना हम लोगों को, ऐसा लगता है चार्ज डेंसिटी है, अरे चार्ज 0 है तो ऐसा लगता है ना चार्ज डेंसिटी 0 होनी चाहिए, यहाँ पर टोटल चार्ज 0, और अंदर की बात क्या मैं आपको बताता हूँ, आपने कोस का फोटो देखा हो, कोस फंक्शन 0, 90 और 180, पता है ना सब लोगों को, क्या कोस 0 से 90 तक पॉजिटिव चलता है, और वही कोस 90 से 180 क्या नेगेटिव चलता है, मानते हो इस बात को, तो अब देखो अंदर की बात क्या हो गई है, यस 0 से 90 के यहां तक का मामला, 0 से 90 कोस पॉजिटिव ना, 0 से 90 कोस पॉजिटिव, सो लेमडा इज पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या सीन था, ये सीन था भाई साहब, यस ओके, 90 से 180 कोस थीटा इज नेगेटिव, को नेगेटिव, सो लेमडा इज गोइंग टू बी नेगेटिव, यानी जिनका मैथ्स ठीक ठाक है वो जानते हैं कि अंदर की बात क्या है, ये लेमडा नॉट कोस थीटा फंक्शन कि 0 से 90 की तरह लेमडा कैसा है, पॉजिटिव है, और 90 से 180 की तरह लेमडा कैसा है, नेगेटिव है, यानी मुझे अभी पता लगा है कि मेरी जो हाफ रिंग है उसके आधे पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज था और आधे पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज था, इतने पोर्शन का चार्ज इज नॉन जीरो, इतने पोर्शन का चार्ज इज नॉन जीरो, लेकिन इस पूरे ऑब्जेक्ट का ओवरऑल चार्ज कितना आया है, 0, क्या है, यस। तो देखो यहां से एक बात और हमें पता लग गई है, जैसे मान लो मैं कभी स्टेटमेंट मारू हूं कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज 0 है, उसकी चार्ज डेंसिटी मे बी 0 या मस्ट बी 0, मे बी 0, क्योंकि अगर अपन ये सवाल नहीं करते तो दिमाग में मैसेज क्या रहता है अपने, अगर आज मैं बोलूं यार कोई चीज पे चार्ज 0 है तो बताओ चार्ज डेंसिटी होगी कि नहीं, तो जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, अरे चार्ज नहीं तो फिर कहेगी चार्ज डेंसिटी, ऐसा लगता है हमें, लेकिन इस सवाल को करने के बाद एक नई बात सीखने को मिल गई है कि आपकी चीज पर टोटल चार्ज 0 है, उसके बावजूद भी चार्ज डेंसिटी 0 की नॉन जीरो, नॉन जीरो, ये हमें इस सवाल से पता लग रहा है, कर लेंगे हम लोग। तो बच्चे इस तरह के सवाल रहेंगे, कई बार हम चार्ज देंगे, चार्ज डेंसिटी मैनेज कराएंगे, कभी कभी चार्ज डेंसिटी देंगे और चार्ज मैनेज कराएंगे, तो आपको काम करना आना चाहिए। ये सब खत्म होता है,
आज का पूरा लेक्चर रहेगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। स्टार्ट करता हूं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, अगर मैंने कोई बॉडी को चार्ज करना है तो ऑब्वियसली उसको चार्ज करने के बारे में मेरे पास कोई तरीका, कोई मेथड होना चाहिए। आपने सुना होगा 3 स्टैंडर्ड मेथड होते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। हम उनका डिटेल में डिस्कशन करना है, आज का पूरा लेक्चर इसी के बारे में रहेगा। स्टार्ट करता हूं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑब्वियसली यार, जैसा नाम वैसा काम होना पड़ेगा। मान लीजिए आपने मुझे 2 चीजें दे दी, 2 ऑब्जेक्ट आपने मेरे को दे दिए और आपने मेरे को काम बोला कि भाई आप इसको चार्ज करो। मैंने कहा कौन से प्रोसेस से चार्ज करूं? आप बोले यार फ्रिक्शन से चार्ज करो। तो मैं क्या करूंगा? दोनों बॉडीज को आपस में रब करूंगा। रब करेंगे तो ऑब्वियसली हीट बनी जाएगी, और हीट बनेगी तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के इलेक्ट्रॉन हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। और आपने तो पढ़ा होगा वर्क फंक्शन। यस, तो आप समझते हैं ना, दोनों के इलेक्ट्रॉन हीट को पकड़ेंगे और जैसे ही एक के इलेक्ट्रॉनों को भागने के लिए सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी तो एक में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के क्या करेंगे? दूसरे में घुस जाएंगे। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो कुल मिला के फ्रिक्शन कराने से हीट बनेगी, हीट की वजह से एक बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले जाएंगे? दूसरे में चले जाएंगे। इस तरह एक बॉडी ने प्लस बन जाना और एक बॉडी ने माइनस बन जाना है। इस बात को अगर मैं फोटो से रिप्रेजेंट करूं, टू बॉडीज आर देयर एंड बी, मैंने फ्रिक्शन कराया बच्चे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, और अगर हो ही गए हैं तो बताइए बॉडी ए का चार्ज कितना हो गया? प्लस एन ई। और बॉडी बी का चार्ज कितना हो गया भाई? ई। इस तरह से हम फ्रिक्शन से बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन में जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है वो क्या है? फ्रिक्शन में एक बॉडी चार्ज हो रही है कि दोनों ही बॉडी? हाँ हाँ हाँ, दोनों बॉडी चार्ज हो रही है। और सबसे अच्छी बात, दोनों बॉडीज पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना ही चाहिए। अरे एक में से 5 इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे को 5 मिला। एक में से 10 इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे को 10 मिला। और एन इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे को एन। हाँ, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कंपलसरी सेम होगा और नेचर सेम की जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। एक ने प्लस ही बनना है, ही बनना है, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन खोना है और एक ने इलेक्ट्रॉन पाना है। जिसने इलेक्ट्रॉन खोना है उसने क्या बनना है? प्लस बनना है। जिसने इलेक्ट्रॉन पाना है उसने क्या बनना है? माइनस। तो शायद आप तो जानते हैं ए और बी में अगर ए का वर्क फंक्शन कम, यस यस यस, हाँ वेरी गुड, जिसका वर्क फंक्शन कम है क्या उसको भागने का मौका पहले मिलेगा? मॉडर्न, मॉडर्न फिजिक्स, हाँ वेरी गुड। लिख लो, फोटो बना लो। जिसको जो ठीक लगता है लिखते जाएं, लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं दूंगा। तो खास बात क्या हो गई? सेम मैग्नीट्यूड लिख लो, एक लाइन, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड। सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड। ये था फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के बारे में अपने एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फ्रिक्शन बेसिक बात है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है कंडक्शन और इंडक्शन। उनके बारे में खूब सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकली बनते हैं। फ्रिक्शन में मुझे इतनी बात करनी है। वैसे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है यार, बॉडी ये पहले न्यूट्रल थी ना, आजकल है, यानी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। कल हम गा रहे थे चार्ज कंजर्वेशन, वहां बोल रहे थे कि चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। यस, वेरी गुड, चार्ज कंजर्वेशन इज ऑल अबाउट सिस्टम। ए और बी दोनों मिला के एक सिस्टम हुआ ना। बिफोर प्रोसेस टोटल चार्ज वाज जीरो, एंड आफ्टर प्रोसेस इंडिविजुअल पे चार्ज जरूर आ गया बच्चे, लेकिन टोटल चार्ज इज स्टिल जीरो। तो ऑब्वियसली चार्ज कंजर्वेशन फेल हो रहा है कि बराबर चल रहा है? बराबर चल रहा है। एक बात, फ्रिक्शन की अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो आपको याद होगा बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वही कॉम और हेयर, ड्राई हेयर में कॉम चलाएंगे तो कागज का टुकड़ा को पकड़ लेता है। याद है ना सबको? लिख लो चाहिए तो एग्जांपल लिख लो, ड्राई हेयर एंड कॉम, ड्राई हेयर एंड कॉम। एक आपने सुना हो क्लाउड चार्जिंग, क्लाउड चार्जिंग, क्लाउड चार्जिंग आपने सुना है? क्लाउड्स के अंदर भी चार्ज होता है ना? लाइटनिंग में वही चार्ज तो निकल के आता है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्लाउड चार्जिंग? किसका नाम जाएगा? फ्रिक्शन का नाम जाएगा। तो बच्चे फ्रिक्शन में हमें इतनी बातें करनी है। ये था फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज कंडक्शन। सेकंड मेथड शुरू कर रहा हूं, कंडक्शन। आप देख रहे हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपको कंडक्शन टर्म में पढ़ा रहा हूं,
क्या आपने फिजिक्स में और भी कहीं कंडक्शन शब्द पढ़ा है क्या? यस, हीट, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। आई थिंक आपने फ्लूइड पढ़ा होगा, वहां पर भी आप हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ते हैं, वहां भी कंडक्शन आता है। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए। कंडक्शन इज नॉट अबाउट दिस चैप्टर एंड दैट चैप्टर। कंडक्शन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कि फिजिकल पैरामीटर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बह करके, चल करके, फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उस कार्यक्रम को बोलते हैं कंडक्शन। फिर सुन लीजिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी करके, फ्लो करके, बह करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उस मूवमेंट को, उस शिफ्टिंग को, उस फ्लो को क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। पहले जो देसी आप समझ, तो समझाता हूँ, टेक्निकल बात बाद में करूंगा मैं। मान लो बच्चे, मेरे पास दो ट्यूब्स हैं, होंगे दो ट्यूब्स हैं, दोनों में मैंने कोई लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया, वाटर मान लेते हैं। मान लो बच्चे, इसमें मैंने यहाँ तक पानी भरा और इसमें यहाँ तक मैंने पानी भर दिया। क्या दोनों का लेवल सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। ओब्वियसली दोनों का लिक्विड का लेवल डिफरेंट है। अभी दोनों में पानी का लेना देना हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं है, कनेक्शन नहीं है। मैं कनेक्शन में दे देता हूँ ना। सोचो, अगर मैं दोनों को इस तरह से जोड़ देता हूँ, तो कॉमन सेंस हम जानते हैं, कोई हाईटेक बात नहीं कर, जानते हैं कि लिक्विड हायर लेवल से लोअर लेवल जाएगा। कब तक? जब तक कि लेवल मैच। इसको हम बोलते हैं कंडक्शन इन हाइड्रोलिक सिस्टम। यानी मैंने सीख लिया, लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो हायर लेवल से लोअर लेवल, जब तक कि लेवल मैच ना हो जाए। कंडक्शन इन हाइड्रोलिक सिस्टम। और आइए, मेरे पास दो मेटल के ब्लॉक हैं, टेम्परेचर है T1 एंड T2, and let T1 is more than T2. Two metal blocks, temperature T1 and T2, and let T1 is more than T2. अभी दोनों सेपरेट हैं, दोनों में हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने दोनों में करवाना है, तो मैंने क्या किया, दोनों को मैंने कांटेक्ट में ला दिया। कांटेक्ट में लाते आप कॉमन सेंस से जानते हैं, हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाएगा। कब तक? जब तक कि टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। कंडक्शन इन हीट सिस्टम। तो मैं देख रहा हूं लिक्विड का टेंडेंसी कि वो हायर लेवल से लोअर लेवल जाता है, लेवल मैच होने तक। हीट एनर्जी का टेंडेंसी कि वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाता है, टेम्परेचर मैच होने तक। इलेक्ट्रोस्टेट्स में अगर मैं दो कंडक्टर्स को आपस में जोड़ दूंगा, दो कंडक्टर्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा बच्चे, तो चार्ज का टेंडेंसी कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। कब तक? जब तक पोटेंशियल मैच ना हो जाए। क्योंकि जो कारण है, अगर वो बना रहेगा तो प्रोसेस चलता रहेगा, वो जब कारण खत्म होगा तभी प्रोसेस बंद होगा। आप देखिए ना, यहाँ कारण क्या था? लेवल डिफरेंस। और उसका फाइनल आउटकम क्या आया? सेम लेवल। लेवल डिफरेंस की वजह से प्रोसेस हुआ, और फाइनल आउटकम क्या आया? लेवल डिफरेंस या सेम लेवल। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा, एंड फाइनल आउटकम क्या आया? टेम्परेचर से। मेरे यहाँ पर जब मैं दो कंडक्टर्स को जोड़ूंगा, तो चार्ज का फ्लो क्यों होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और कब तक होता रहेगा? जब तक रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जिस पल पोटेंशियल मैच कर जाएंगे, कंडक्शन चलता रहेगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। तो दैट इज अ कंडक्शन इन इलेक्ट्रोस्टेट्स। तो एक बात मुझे बताइए, अगर कंडक्शन कराना, तो आई थिंक मेरी दो शर्तें हैं यार। पहली बात तो डिफरेंस होने चाहिए, और दूसरी बात शायद पाथ भी होना चाहिए। बॉस एक बार बताओ, अगर मैं दोनों ट्यूब को जोड़ूंगा ही नहीं, तो कितना भी डिफरेंस करके बैठे रहो ना, शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो हमें बात पक्की करनी चाहिए, कंडक्शन पहली बात डिफरेंसेस होने चाहिए, ताकि मूवमेंट के लिए जो फोर्स चाहिए, जो पुश चाहिए, वो तो डिफरेंस से आता है ना। अरे भाई, बढ़ने के लिए जो पुश चाहिए, जो फोर्स चाहिए, वो तो डिफरेंस से आता है। और चलने के लिए रास्ता चाहिए ना। तो ऑब्वियसली दो शर्तें हैं, डिफरेंस शुड बी देयर, ऑफ कोर्स रास्ता शुड बी देयर, पाथ शुड बी देयर। लिखना चाहिए, when two conductors are connected, when two conductors are connected, total charge of system, charge of system is redistributed, is redistributed in ratio of radius, in ratio of radius to make common potential, to make common potential. आप देखें, मैंने इसमें सारी बात लिखवा दी है। कंडक्शन के लिए क्या है? दोनों को जोड़ना भी पड़ेगा, एंड फाइनल आउटकम क्या है? टू मेक कॉमन पोटेंशियल। अब जो हम लोग कंडक्शन के न्यूमेरिकल करेंगे बच्चे, तो उसमें हमारे पास क्या आएगा? एक बात बोल दूं मैं आप लोगों को, कंडक्शन के आप 100 200 500 सवाल कितना भी सवाल कर लो ना, किसी क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा कि कंडक्शन करवाइए। तो कंडक्शन का इशारा कैसे होगा?
जब भी सवाल में आएगा कि दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया है या आपस में एक दूसरे टच करवा दिया, तो आप समझ जाए कि मामला किसका है, कंडक्शन का है। कंडक्शन का मतलब क्या हो गया, क्या चार्ज की रीशफलिंग होगी, चार्ज की, जहां जैसे यहाँ लिक्विड की रीशफलिंग हो रही है, हमारे यहाँ क्या होगी, चार्ज की रीशफलिंग होगी। और रीशफलिंग होगी तो यार फाइनली दोनों का नया चार्ज हमें जानने की जरूरत पड़ेगी कि अल्टीमेटली रीशफलिंग के बाद बताइए फाइनल इस पे कितना चार्ज है, फाइनल इस पे कितना चार्ज है। तो न्यूमेरिकल में हमें फाइनल चार्ज जानने की जरूरत पड़ेगी, तो उसका तरीका ढूंढ लेते हैं। क्या तरीका है, पोटेंशियल आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, दैट इज वी इक्वल टू के क्यू बाई आर, वी बराबर के क्यू बाई आर। और अभी आपने क्या बोला कि दोनों कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल डिफरेंट की सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो बच्चे पोटेंशियल कंफर्म सेम हो ही जाएगा, के वैसे भी कांस्टेंट है, तो लॉजिक क्या निकला, Q प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि न्यूमेरिकल हैंडल करने का प्रोसेस मेरे को मिल गया है। जब भी कंडक्शन का सवाल करना होगा एक ही तरीका है, हम टोटल चार्ज पकड़ेंगे और उसको रेडियस के रेशियो में बांट देंगे, इस तरह से हम नया चार्ज जान सकते हैं। और ये बात मैंने आपको लिखवाई भी है, पढ़ के देखो उसको, मैंने वहां पर लिखवा दिया है बात आप लोगों को। सवाल करने का एक ही मंत्र है, टोटल चार्ज पकड़िए, टोटल चार्ज को क्या करेंगे हम लोग, रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, ये थी जानकारी, जानकारी खत्म, कार्यक्रम शुरू, क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोगों को रेशियो में चीजें बांटना आता है क्या, सबको आता है ना? जिनको नहीं भी आता सुन लें, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह इस बात को यूज करूंगा। जिनको नहीं भी आता सुन लें एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 100 रुपया है, मुझे दो बच्चों में मान लीजिए 1:3 में बांटना है, तो क्या करना है, पहले टोटल मार लो, टोटल कितना रहा है 4। पहले कैसा कितना होगा, 1/4 इंटू 100। दूसरा क्या होगा, 3/4 इंटू 100। समझते हैं ना? यस। मान लो 500 रुपया है, मुझे कहा जाए 3 बच्चों में बांटना है, कुछ भी 1:3, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, टोटल मार लो, टोटल कितना हो रहा है 9। तो पहले कैसा क्या होगा, 1/9, 1/9 इंटू 500। दूसरे का 3/9 इंटू 100, और इसका कितना होगा 5/9 इंटू 100। कर सकते हैं ना? मैं पूरे पढ़ाते दौरान इन बातों का बहुत यूज करूंगा, इसलिए आपको आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, लिखें प्लीज। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर। ओके, बाकी सब मैं फोटो में दिखाऊंगा टाइम बचाने के लिए। बच्चों, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, सवाल में कहा गया एक का चार्ज क्यू है और उसका पोटेंशियल वी है, और क्वेश्चन में ही कहा गया है कि एक स्फीयर क्या है, न्यूट्रल है ना। टाइम बचाने के लिए मैं बहुत सारी चीजें फोटो में दिखा दूंगा आप लोगों को, और जो चीजें फोटो लिखवा दूंगा, मैंने लिखवा दिया मेटल स्फीयर है और आइडेंटिकल बोल दिया, क्या उनकी रेडियस सेम है? और सवाल में ही कहा गया है वन इज हैविंग चार्ज क्यू एंड इट्स पोटेंशियल इज वी, अनदर स्फीयर इज न्यूट्रल। सवाल में कहा गया है, तो आप फोटो बना लें प्लीज। बना दिया बच्चे ने? यस। अब कुछ बातें हो जाए, आंसर आंसर तो आते रहेंगे, कुछ बातचीत कर लेते हैं। व्हाट वी आर सेइंग है, this sphere is having charge q and potential is v, this neutral, so its charge is 0, its potential is also 0, charge भी 0 और potential भी 0, potential v, potential 0, I think high potential, I think low potential, बहुत high potential low potential के कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाई है मगर रास्ता नहीं है, तो जब तक कहा नहीं जाए अभी कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अभी नहीं हो रहा है। और एग्जामिनर को अगर करवाना होगा तो वो आगे बोलेगा कि दोनों को वायर से जोड़ दिया या दोनों को टच कर दिया। अभी कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें करवाना है, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि दोनों को तार से जोड़ दिया, ठीक है। तार से जोड़ दिया तो ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल पाथ इज ऑल्सो देयर, क्या शफलिंग होगी? यस। नया चार्ज जानना है बच्चों, टोटल चार्ज कितना है, Q + 0, क्या Q है? क्या उसको रेडियस के रेशियो में बांटते हैं, कर दें, ये फाइनली Q/2, फाइनली Q/2। Q के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल वाज V, तो आधा चार्ज के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। स्टेटस बिफोर कंडक्शन एंड स्टेटस आफ्टर कंडक्शन। सवाल में ऐसे ही शुरुआत में ऐसे छोटे छोटे सवालों से करूंगा, धीरे धीरे डोज बढ़ा दूंगा मैं भी, ठीक है। बेसिक सवाल से शुरू, बेसिक बाउंसर तो झेल जाते हैं, आसान बॉल में लुढ़क जाते हैं, बेसिक सवाल भी कराऊंगा। तो क्या रहा भाई, दिस आपने बोला कंडक्शन, कंडक्शन का शफलिंग हुई, फाइनल सीन इज दोनों पे Q/2 एंड फाइनल पोटेंशियल इज V/2 एंड V/2। आप देखिए क्या हुआ था, गई जोड़ने के पहले दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था ना, जोड़ने के बाद दोनों का पोटेंशियल कुछ भी है लेकिन सेम तो है ना, वो पहले के बराबर रहा कि नहीं रहा वो मुद्दा नहीं है, क्या दोनों का पोटेंशियल कंफर्म सेम है? यस। एक बात,
दूसरी बात आपको नोटिस करनी चाहिए, बहुत से जो मैंने तार लगाया ना, ऐसा मत समझना लगा के रखना है, नहीं, अगर आपने मोमेंटरी भी ये तार लगा दिया ना, ये सीन बन जाएगा। मतलब मुझे ये कहना है कि ये सीन बनने के लिए, ये रीशफलिंग होने के लिए हमें बहुत देर इंतजार नहीं करना है। एक मोमेंट के लिए भी अगर आपने दोनों को टच करा दिया, सफिशिएंट, ये सीन आ जाएगा। अगर आज मैं बोलता हूँ कि तार हटा दिया, तो ये सीन खराब होगा कि बना रहेगा? बना रहेगा। एक बार जो रीएडजस्टमेंट हो चुका है, जो हो चुका है भाई, तो मेक श्योर अगर मैंने कभी कोई सवाल में कहा दोनों स्फीयर को टच करा के सेपरेट कर दिया, तो बोलिए इज इट सफिशिएंट फॉर कंडक्शन? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा आपको करना है। ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखें, टू मेटल स्फीयर्स, टू मेटल स्फीयर्स। फोटो बनाओ। आर और आर, let +60 microcoulomb, let -20 microcoulomb. This time both are charged. One is having +60, other is having -20 microcoulomb. क्या बोलते हो, दोनों का पोटेंशियल सेम कि डिफरेंट? क्यू बाय आर, ऑब्वियसली रेडियस सेम है भाई, लेकिन चार्ज अलग, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है। यस, शेयर भी शेयरिंग यानी कि कंडक्शन हो रहा है कि नहीं? क्यों नहीं हो रहा है? पाथ इज नॉट देयर। मैंने तो कंडक्शन कराना है तो पाथ मैं दे देता हूँ। यस, आओ बच्चों, पाथ मैं दे देता हूँ, मैंने दे दिया। मुझे नया चार्ज जानना है, आज भी अपना काम करने का तरीका वही है। बोलिए बोलिए, टोटल चार्ज कितना हो रहा है? क्या +40? टोटल चार्ज +40। क्या रेडियस के रेशियो में बांटते हैं? रेडियस का रेशियो 1:1, क्या हाफ हाफ कर दें? यस। फाइनल सीन इज +20 माइक्रोकूलम, दिस अगेन +20 माइक्रोकूलम। स्टेटस बिफोर कंडक्शन, स्टेटस आफ्टर कंडक्शन। तुम लोग चेंज मत करना, ऐसे प्रैक्टिस के लिए वो बात कर रहा हूँ, डेटा चेंज मत करना। आ जाओ इधर, हेल्प कर दो मेरी। यस, ये सीन क्या था? +60 -20, टोटल चार्ज कितना हुआ? +40 +20 +20, -60 -20 -80, क्या -40 -40, +60 +20 +80, +40 +40, -60 +20 -40, क्या -20 -20? तो मेरा मैसेज ये है कि टोटल चार्ज जो आएगा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि वो कम है कि वो ज्यादा है, वो तुम्हारा मुद्दा नहीं है। तुम जो भी टोटल आएगा, तेरे को ईमानदारी से बंटवारा करना है, तुझे ईमानदारी से बंटवारा करना है। तुम लोग इस बात में दिमाग मत लगाना कि यार मेरा टोटल चार्ज तो पॉजिटिव आ रहा है, कि मेरा तो नेगेटिव आ रहा है, कि मेरा तो कम आ रहा है। फालतू की बात है। टोटल चार्ज पकड़ो और उसको रेडियस के रेशियो में बांटना होगा, इस तरह से काम करेंगे। अगला एक क्वेश्चन आईआईटी में था, पूछता हूँ उससे। लिखें, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर। ये फोटो बना दो, +3 इलेक्ट्रिसिटी +8 प्लीज फोटो बना दें। दो आइडेंटिकल है, यानी रेडियस तो सेम हो गई। वन इज हैविंग प्लस का 3 चार्ज, अदर इज हैविंग प्लस का 8 चार्ज। अभी कंडक्शन हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। हमें कंडक्शन करना है, तो मैं आगे होके क्या बोल रहा हूँ ना, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। यस, मुझे बता दीजिए फाइनल चार्जेस क्या होंगे। सब सीखा ना आपने? हाँ बोले, हाँ बोले बोले, इस पे फाइनल चार्ज बोलिए, इस फाइनल चार्ज बोलिए। हाँ बोले, शाबाश। क्या चीज? आइडेंटिकल बोल दिया, हाँ। आगे बोले, शाबाश। क्या होना चाहिए? गलत आंसर पे कोई पनिशमेंट नहीं है ना, आपकी इंसल्ट होगी, आराम से बात कर सकते हैं। 11/2 यानी 5.5 ही। आई थिंक 5.5 ही संभव होगी, असंभव? कल बात हो रही थी अपनी, हाँ, वो तो नहीं होगा। क्या कहना है आपको? हाँ, 5 और 6 वो भी गलत है। सुने अब इसका आंसर क्या होगा, सुने। कोई बात नहीं। टोटल चार्ज कितना हो रहा है? +11 ई, +11 ई। शायद +12 होता तो आराम से 6 ई और 6 ई देके मामला खत्म हो जाता। +11 ई, तो पता है फाइनल सीन क्या होगा? प्लस का 5 ई यहाँ रहेगा, प्लस का 5 ई यहाँ रहेगा, और प्लस का जो ई है ना, वो ई, यू प्लस का, वो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा भाई? वो ऑसिलेट। और करना भी चाहिए। मैं उसका टेक्निकल एस्पेक्ट बोलता हूँ, मेरी मर्जी से नहीं चलना है, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट बोलूंगा। 5 ई ओके। मान लीजिए एक मोमेंट के लिए इसको +6 ई है, 5.5 तो भूल ही जाओ, 5.5 ही तो होता नहीं है। मान लो एक मोमेंट के लिए +6 ई है और वो 5 ई है, तो +6 ई क्या इसका पोटेंशियल हाई होगा? इसका हाई और उसका लो होगा, तो प्लस ई हाई से लो जाएगा। अब जैसे प्लस ई उसको मिला, तो ये 5 ई रह गया और वो हो गया 6 ई। क्या वो हाई हो जाएगा? अरे वो हाई होते प्लस ई क्या करेगा? इधर जाएगा, फिर इधर आते किया ये हाई हो जाएगा। क्या लगातार खेल चलता रहेगा? तो बोलो बोलो, फाइनल आंसर इज
both spheres are having 5e and plus e charge will oscillate, ये मेरा फाइनल जवाब है। अब इसमें एक और क्वेश्चन उठ जाता है, एक बार बना लो, चाहिए तो ये समझ में आ जाएगा ना ऐसा। इसमें एक और जवाब है, कभी कभी बच्चे ये पूछ बैठते हैं, बोले साहब प्लस ही तो ऐसा ऐसा झूल रहा है, अगर हम तार हटा देंगे तब क्या होगा? क्यों, सही बात है कि नहीं? अरे मुद्दा है ना, तार हटा देंगे क्या होगा? तो भाई साहब तार जब हटा दोगे तो तार हटाने वाले मोमेंट पे प्लस ही जिसके हिस्से में रह गया उसके हिस्से में रह गया। यूं समझो, मान लो जैसे मान लो कोई कागज है, मान लो मैं और मेरा फ्रेंड है, कागज हम छीना झपटी कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा दोस्त है और हम लोग क्या कागज छीन रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कागज फट जाएगा, और जिसके हिस्से में बड़ा कागज छोटा कागज जो रह गया कुछ ऐसा फील करो। तो जब तक तार जुड़ा है ना, ये कोई बच्चा मेरे को पूछेगा, बोले सब तार हटा देंगे फिर क्या होगा? फिर तो ऑसिलेशन नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, जिस मोमेंट पे आपने तार हटाया है उस मोमेंट पे प्लस ही अगर इसके हिस्से में रह गया तो फिर यही रह जाएगा, क्योंकि रास्ता बंद है ना भाई, आने जाने का रास्ता बंद। और उस मोमेंट में प्लस ही इसके हिस्से में रह गया तो इसके पास, मतलब तार हटाया उस टाइम जिसके पास रहेगा क्या उसी के पास रह जाएगा? और तार लगा के बैठोगे तो इधर रहेगा कि झूलेगा, इस तरह से काम होगा, संभाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, अपने नीट का क्वेश्चन लेता हूं मैं, लिखें 2 मेटल स्फीयर, फोटो बनाए, सबने जल्दी जल्दी काम करना है, सुस्ती छोड़े। 2 मेटल स्फीयर है, क्या दिख रहा है, रेडियस r और 3r दिख रहा होगा, एक को 120 है, दूसरे को 60 माइक्रोगुलाम है, ठीक है। क्या बोलते हो, कंडक्शन हो रहा है कि नहीं? क्यों नहीं हो रहा है? रास्ता नहीं है, पोटेंशियल सेम है कि डिफरेंट है? दिमाग में के क्यूब है, वेरी गुड, ठीक है, हमें तो कंडक्शन कराना है ना। तो अपने एग्जाम में पूछा गया कि लिखो आगे, इफ बोथ आर कनेक्टेड, इफ बोथ आर कनेक्टेड देन, बच्चे दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है, तो क्या इशारा आ चुका है मेरे पास? यस, कंडक्शन की बात हो गई, तो आओ काम शुरू करें। दोनों का नया चार्ज निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। टोटल चार्ज कितना आ रहा है बच्चों का? दिस इज 180 माइक्रोकुलम, 180 माइक्रोकुलम हो गया ना, हाफ ऑफ कर दें। कोई कोई मुंडी हिला रहा है, बोले हाँ हाफ ऑफ कर दो। हाँ, हाफ ऑफ करना है कि नहीं करना? हाँ, कोई मुंडी हिला रहा है, बोले हाँ कर दो। हाँ, घर की खेती है बे, हाँ हाफ ऑफ करना है कि नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? हाँ, रेडियस सेम है तो आज भी मैं 90 बोल के आगे बढ़ जाता, लेकिन आज थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। हाँ, चलो भाई आ जाओ। Q1 डैश इज इट रेशियो 1:3 ना? चलो ईमानदार से बंटवारा करें, पेन चलाएं सब लोग। 1 आउट ऑफ 4 180 45 माइक्रोकुलम। Q2 डैश इज 3 आउट ऑफ 4 इंटू 180 135 माइक्रोकुलम। ये अपने नीट का क्वेश्चन है 2015 में, उन्होंने बोला था कि दोनों को तार से जोड़ दिया है तो क्या हम दोनों का नया चार्ज निकाल सकते हैं? यस, मैंने दोनों का नया चार्ज निकाल लिया। अब जरा इधर उधर की बातें कर लेते हैं। आगे सबका आंसर आ गया ना? यस, ओके। देखो हुआ क्या होगा, इनिशियली इट वाज हैविंग 120 ना, एंड फाइनली इट इज हैविंग 45, तो आई थिंक इसमें 75 निकल गया है। 120 माइनस 45, क्या 75 निकल गया है? तो डिस्ट्रॉय हो गया है, कहीं शिफ्ट हो गया है? हाँ हाँ, वो 60 वाले को 75 मिला होगा, तभी तो उसको 135 हो गया। यस, तो बच्चे अपने एग्जाम में आंसर, क्वेश्चन ये नहीं था कि दोनों का फाइनल चार्ज बताइए, अपने एग्जाम में क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में ये था, इतना चार्ज यहां से वहां चला गया है, उतना चार्ज वहां से यहाँ आ गया है। बोलिए क्या बोल दूं? 75 माइक्रोकुलम हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम स्मॉल स्फीयर टू बिग स्फीयर। 75 माइक्रोकुलम हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम स्मॉल स्फीयर टू बिग स्फीयर। अच्छा, चार्ज को स्मॉल से बिग स्फीयर जाना होता है कि बिग स्फीयर से स्मॉल स्फीयर जाना होता है, या पोटेंशियल डिफाइन? कि स्मॉल और बिग बकवास है, सुन लिया ना आप लोगों ने? वो तो मेरे केस में ऐसा हो रहा है ना, मैं ऐसा नहीं सीख रहा कि स्मॉल से बिग जाते हैं कि बिग से, किसके पास है? पोटेंशियल के पास है। चांस वाली बात है, मेरे पर्टिकुलर सवाल में चार्ज कहाँ गया है? स्मॉल स्फीयर से बिग स्फीयर। माय फाइनल वर्ड्स आर, इधर से छोटा गोला से बड़ा गोला पे कितना चार्ज शिफ्ट हो गया है? 75 माइक्रोग्राम शिफ्ट हो गया। एक बात। दूसरी बात, अगर आप नोटिस करें बच्चों, अगर मैं छोटे गोले का नया पोटेंशियल निकालू ना, के क्यू बाई आर, के 45 बाई आर, और अगर मैं बड़े गोले का नया पोटेंशियल निकालू के 135/3r, क्या आप देख रहे हैं बिना सोल के हम जान पा रहे हैं V1 डैश इक्वल टू V2 डैश, वो 3 से उड़ जाएगा, है ना? ऐसा मैंने जानबूझ के आपको दिखाया, कुछ बात करनी मुझे आपसे। हाँ, मैंने आपने देखा कि मामला इन चार्जेस पर सेट हुआ, और हाँ मैंने देखा कि पोटेंशियल क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, ये बात सही है कि जब चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा तो आई थिंक कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसे मन से बोल के बता रहा हूँ। पहले 120 है ना, इसको 110 रह गया होगा, 100 रह गया होगा, 80 रह गया होगा, 70 60 50 और 45 रह गया, और जब 45 रह गया तो शिफ्टिंग चलती रहेगी, रुक गई।
क्वेश्चन आता है कि यार मामला 45 पे क्यों शिफ्ट हुआ, मामला 50 पे भी तो रुक सकता था, या मामला 40 तक भी तो जा सकता था। मामला चार्जेस की उन वैल्यू पे सेटल होगा जो कि अल्टीमेटली पोटेंशियल सेम बनाते होंगे, बिकॉज द फाइनल टारगेट वाज बना है। क्या टाइम पास के लिए शफलिंग हो रही है क्या? टारगेट्स हैं, टाइम पास के लिए शफलिंग नहीं हो रही, बोले खेल चल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा ना। किस लिए शफलिंग कर रहे हैं, क्या है? तो मामला अपने आप ही चार्जेस की उन यूनिक वैल्यूज पे सेटल होगा, मुझे ना कुछ करना है ना मुझे इसको कंट्रोल करना है, अपने आप ही उन्हीं वैल्यूज पे जाके सेटलमेंट होगा जो कि आपका पोटेंशियल डेफिनेटली सेम कराते होंगे। एंड दीज आर द यूनिक वैल्यूज विच आर मेकिंग सेम पोटेंशियल। आप सोच के देख लो, अगर मामला 50 पे रुकता तो शायद ये 50 होता, शायद 130 होता। 50 130 डाल के देख लो ना, क्या पोटेंशियल सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा? भाई साहब मामला अगर 40 तक जाता तो क्या 140 होता? 40 और 140 यहां लगा के देख लो, क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो भाई साहब मामला अपने आप ही उन यूनिक वैल्यूज पर जाकर के सेटल होगा जो कि आपका पोटेंशियल कंफर्म क्या कराते हैं, सेम कराते हैं। क्लियर है? ये आंसर आ जाएगा। ये जो 2 3 4 सवाल अभी हमने किए हैं, यहां से कुछ खास बात निकाल लेते हैं। सारे सवाल आपके सामने हैं, मुझे गाइड करें। ये पर्टिकुलर सवाल, फाइनली चार्ज भी सेम पोटेंशियल भी सेम, फाइनली चार्ज भी सेम पोटेंशियल भी सेम, फाइनली पोटेंशियल तो सेम चार्ज डिफरेंट। तो मुझे बताइए, आफ्टर कंडक्शन चार्ज सेम हो जाता है कि हो सकता है? होगा कि हो सकता है? वो पोटेंशियल सेम होगा कि हो सकता है? होगा कि होकर ही रहेगा? ये बात पक्की हो गई है भाई साहब। अगर कंडक्शन करा दिया तो छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट स्फेयर है कि रिंग है कि टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट है, अगर दो कंडक्टर में कंडक्शन हो गया है तो कंफर्म है उनका पोटेंशियल सेम होगा कि होकर ही रहेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों चीज आइडेंटिकल थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक चीज छोटी थी और एक चीज बड़ी थी। वट एवर यू आर, अगर कंडक्शन हुआ है पोटेंशियल सेम होगा कि होकर ही रहेगा। ये बात हमें सीखनी है। लिख लो ना, इंपोर्टेंट करके लिखो। After conduction, potentials become same. Potentials become same, while charges may be different. Charges may be different. बोलिए। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी आ जाएगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं उलझन बढ़ेगी ना। अगर उसमें कंफर्टेबल उससे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो कोई भी सवाल करने के 2 3 तरीके हो सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी और तरीके में कंफर्टेबल तो कर लें, उसमें आंसर कम टाइम में आना चाहिए और आंसर सही आना चाहिए, टाइम भी कम लगना चाहिए। 200 क्वेश्चन 200 मिनट 17 जुलाई, 200 क्वेश्चन 200 मिनट 17 जुलाई टाइम, है ना? वेरी गुड, बिल्कुल। चलिए, तो क्या रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब तक याद हो जाएगा। अभी तो नया नया इन्फॉर्मेशन आया, तो कोई बात नहीं। तो क्या रहा, ये आंसर आ गया, हो जाएगा ये अपना। चलिए अगला क्वेश्चन नीट 19 का क्वेश्चन है, यहाँ लिखता हूं मैं। ये 2015 में था, 2019। देखिए, 2 मेटल स्फीयर्स आर एंड दिस इज 2r, सिग्मा एंड सिग्मा। प्लीज फटाफट फोटो बनाए। क्या क्या दिख रहा है बच्चों को? 2 मेटल के स्फीयर है, रेडियस r और 2r है। सवाल में बोला गया कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी दोनों का सिग्मा सिग्मा सेम है। उन्होंने बोला चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा है, ठीक है, ओके। मुझे बताएंगे इनमें भी कंडक्शन हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। अब उन्होंने बोला है, लिखे यहाँ की, इफ बोथ आर टच्ड विद ईच अदर, इफ बोथ टच्ड विद ईच अदर find charge density of each sphere, find charge density of each sphere। अब पता है इस सवाल में बच्चे पर्टिकुलर टाइप की गलती करते हैं, मुझे आपको नोटिस करानी है। पता है गलती कैसे होती है ना? बच्चों को ये समझा, कंडक्शन पढ़ा ना बच्चों ने, तो बच्चे पता है क्या कर सकते हैं, कई बार चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा पकड़ लेते हैं और उसको रेडियस के रेशियो में बांट देते हैं। एक बार बताओ यार, फ्लो किसका होता है, चार्ज का कि चार्ज डेंसिटी का? भाई तार में क्या फ्लो होता है, चार्ज डेंसिटी फ्लो होती है क्या? चार्ज फ्लो होता है ना। तो मेक श्योर आप देखो शब्दों में क्या चाल की गई है। मैंने आपको चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड की है और मैंने फाइनली भी शायद चार्ज डेंसिटी मांगा है। यस यस यस, मैंने फाइनली भी चार्ज डेंसिटी, लेकिन आपको किस में खेलना है? आपको चार्ज में है। ये आपकी सबसे बड़ी खास बात है। मैं चार्ज डेंसिटी दे रहा हूं, मैं चार्ज डेंसिटी ही मांग रहा हूं, लेकिन आपको खेलना किस में है? आपको चार्ज में खेलना, क्योंकि फ्लो किसका होता है भाई?
ऑब्वियसली। तो चलो काम शुरू करते हैं फिर। आइए सबसे पहले तो टोटल चार्ज पकड़ लेते हैं भाई। टोटल चार्ज कितना होगा बेटे? सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या सरफेस एरिया 4πr² हो रहा होगा? यस। ये छोटे गोले का टोटल चार्ज आ गया। बड़े गोले का टोटल चार्ज पकड़ेंगे, सिग्मा इंटू यस 4π रेडियस 2r का होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है टोटल चार्ज टोटल चार्ज आ रहा है अपना 20 सिग्मा πr²। ये किसका चार्ज है? छोटे का, बड़े का, सिस्टम का? सिस्टम का चार्ज आ गया। क्या हाफ हाफ कर दें? कुछ लोग मुंडी हिला रहे हैं। हाँ, हाफ हाफ करना है कि नहीं करना है? रेडियस से मतलब मैं हाफ हाफ कर देता, कोई बात नहीं। तो अभी बंटवारा करना पड़ेगा। आ जाइए, Q1 डैश Q2 डैश का बंटवारा कैसे करेंगे? 1 2 में। चलो काम शुरू करो सब लोग। दोनों के नए चार्ज बना लें पहले एक बार। बिल्कुल। मैंने टोटल चार्ज पकड़ा और टोटल चार्ज को मैंने ईमानदारी से रेशियो में बांट लिया। क्या मेरे पास दोनों स्फीयर के नए चार्जेस आ गए हैं? क्या मेरे पास दोनों स्फीयर के नए चार्जेस आ गए हैं? यस। अगर मैं आपसे दोनों के नए चार्जेस पूछता तो शायद ये आंसर हो जाता। मैंने क्या पूछा है? नए चार्जेस या चार्ज डेंसिटीज? कोई बात नहीं यार, चार्ज डेंसिटी से अगर चार्ज बना सकते हो भाई, तो क्या चार्ज से चार्ज डेंसिटी भी तो बना सकते हैं ना? यस। आओ, सिग्मा 1 डैश। अच्छा ध्यान दो, डैश मतलब मैं नई वैल्यू को डैश लगा के इस तरह लिखता हूँ। क्या मतलब हो गया इसका? पहले स्फीयर का नया चार्ज डेंसिटी। क्या करना चाहिए भाई? पहले स्फीयर का नया चार्ज में क्या एरिया का डिवाइड करा दें? हाँ हाँ हाँ, पहले स्फीयर का नया चार्ज में क्या एरिया का डिवाइड करा दें? कितना एरिया बच्चे? 4πr²। नया चार्ज ये रहा, 4πr² का डिवाइड कर लो। सिग्मा 2 डैश दूसरे स्फीयर के नए चार्ज में क्या एरिया का डिवाइड करा दें? एरिया 4π2r²। कौन गेट द आंसर? बोले 5/3 सिग्मा, 5/6 सिग्मा। वेरी गुड। हाँ काम करें, जल्दी जल्दी काम करें। सोल्व करो इसको, गलत आ रहा है ये। जल्दी सोल्व करो, बोर्ड पे आना पड़ेगा। जो सोल्व नहीं करेगा बोर्ड पे आना पड़ेगा। पहला आंसर कहाँ दे रहा है? हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी बनाए, जल्दी बनाए। इसको लेके मत बैठ, आगे बढ़, आगे बढ़ जल्दी से, जल्दी सोल्व कर। वैल्यू डाल Q1 Q2 की। जल्दी बनाओ ना, बोर्ड पे बुलाता हूँ तेरे को। जल्दी जल्दी बना। दिखाओ आपका आंसर। ये गलत है बेटे, चेक कर। सेकंड वाला गलत है तेरा, चेक कर। अब मुझे बता देना क्या गलती की है। दादा इसकी रेडियस 2r है। हाँ तेने r लगा दिया, तेरा आंसर है भाई 5/3 एंड 5/6। 5/3 सिग्मा, 5/6 सिग्मा। कितने लोगों का आंसर आ चुका है? ईमानदारी से हाथ खड़े करना, कॉपी चेक हो सकती है किसी की भी। वेरी गुड। इतना टाइम नहीं लगना भाई, 200 क्वेश्चन 200 मिनट, 17 जुलाई। हाँ थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बे, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बे। तो क्या लेके बैठे? उड़ाओ, उड़ाओ जो उड़ा सकते हो, उड़ा दे जो उड़ा सकता है। पाई आर इसका सब। ये देखो अब, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। आपका आंसर है, अच्छे से काम करिए। यू आर गेटिंग 5/3 सिग्मा एंड दिस इज 5/6 सिग्मा। इस पर्टिकुलर जगह पर कुछ बच्चे गड़बड़ कर बैठते हैं, कई बार गलती से रेडियस को वो आर ले लेते हैं। मेक श्योर दूसरे गोले की रेडियस आर नहीं है ना, 2r है। कोई बात नहीं, अपने को गलतियां नोटिस करनी, हो जाएगा, कर लेंगे। ये आंसर आ रहा है और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसा इसको लगा के बैठे हुए हैं। इसको लगा के नहीं बैठना है भाई, सोल्व करना है इसको। हाँ सोल्व करना है। हो गया ये आंसर, चलो ये आंसर आ गया अपने। अच्छा मैं आपको 2019 में और सेम क्वेश्चन किसी टाइम पे जेई के अंदर आया हुआ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो जो मैं बोल रहा था ना उस दिन भी क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी जेई के अपने यहाँ पर रिपीट होते हैं एज इट इज। तो आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया ना, नीट में था, ये आपको जेई मेंस के पुराने क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए ये आंसर आ गया अपना, आंसर आ गया। मुझे एक छोटी सी बात बता दें बॉस, अभी मैंने पूछा कि दोनों का नया सिग्मा लाइए, ले आए ना आप लोग? यस। अगर मैं पूछता आपके सिग्मास का रेशियो चाहिए, क्या देंगे? आंसर देंगे मुझे? 2:1। 2021 का सवाल है, 2021 का सवाल, लास्ट ईयर का सवाल है। दोनों के सिग्मास का वैल्यू नहीं मांगा था, दोनों के सिग्मास का रेशियो मांगा था। ऑब्वियसली वैल्यू मेरे पास आ गया तो रेशियो आ जाएगा। यस, रेशियो आ गया कितना? 2/1। ये 2021 का सवाल है, लेटेस्ट। और अगर मुझे 2021 का सवाल करना होगा ना, तो मैं इतना कष्ट नहीं करने वाला। ये आंसर तो मैं ऐसे देखते मार दूंगा। क्यों मार दूंगा? क्या मैं कुछ आगे की बात कर, मैं आगे की बात कर लू ना? अल्फा अचीवर, अल्फा अचीवर। अरे
कर सकते हैं ना, उसमें क्या है। देखो चीजें सिस्टमेटिक में आगे पढ़ाऊंगा ही सही, लेकिन कुछ आगे की बातें यूज करने से और अच्छा फील आएगा आपको। सुनो, देखो ना, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा कि किसी कंडक्टर में, ये ना कंडक्टर, इस चैप्टर के लास्ट में आप में जो सिग्मा होता है ना, वो रेडियस कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी सिंगल कंडक्टर में बच्चे जो सिग्मा होता है वो उसकी रेडियस कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्यों कैसे सब मैं वहां बोल दूंगा, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए, एग्जाम में अभी जो रिसेंटली सॉल्व था 2021 में, उसमें क्या था, दो कंडक्टर है आर रेडियस और 2r रेडियस के, उन्होंने बोला, उसने बोला कि दोनों को जोड़ दिया है, दोनों को जोड़ दिया है, सवाल में बोला दोनों को जोड़ दिया है, बोला दोनों के सिग्मास का रेशियो चाहिए, तो दोनों के सिग्मास का रेशियो चाहिए। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर दो कंडक्टर तीन कंडक्टर अगर आपस में जोड़ देते हैं ना भाई साहब, तो उसको दो तीन कंडक्टर नहीं गिनते हैं, सिंगल कंडक्टर गिनते हैं। सुन लिया सब लोगों ने, यस। फिर सुन लीजिए, ये दो कंडक्टर हैं, अगर मैं इनको तार से जोड़ दूंगा ना, तो जब तक ये जुड़े हुए हैं ना, इनको दो कंडक्टर नहीं गिनते हैं, क्या गिनते हैं, सिंगल कंडक्टर गिनते हैं। क्लियर है सब लोगों को? आइए थोड़ी मदद करो मेरी, क्लियर है तो मदद करो जरा। इधर आना जरा, ये सवाल देखना, यस। ये फोटो था, तो मैंने फोटो मिटा दिया, वो ये वाला, चलो। हाँ जी, कितने स्फीयर? कोई दो बोल रहा है, कोई एक बोल रहा है, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो यार तुम लोग। सुनो बे, स्फीयर अलग शब्द होता है और कंडक्टर अलग शब्द होता है। तुम अबे नालायक हो, स्फीयर अलग शब्द होता है और कंडक्टर अलग शब्द होता है। अब तो सही गिन लोगे? रेडी? थोड़ा अच्छे से फोकस करो बे। रेडी? जो पूछ रहा हूँ सही जवाब देना, यस। कितने कंडक्टर, कितने स्फीयर, कितने कंडक्टर? अरे क्या ऐसा है क्या कुछ भी मतलब, अबे जुड़े हैं कि सेपरेट है? इसमें भी दो एक गिन रहे हो बे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। दोबारा बोलो बे, सही से जवाब आना चाहिए। कितने कंडक्टर, कितने स्फीयर, कितने कंडक्टर, कितने स्फीयर? अब सही गिन रहे हैं, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए, दो तीन कंडक्टर अगर जुड़े होंगे बच्चे, तो उनको दो तीन कंडक्टर नहीं गिनते हैं, सिंगल कंडक्टर गिनते हैं। आइए, जो अपने एग्जाम में सवाल था 21 के अंदर, यस, कितने स्फीयर, कितने कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर। सिंगल कंडक्टर में सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। आइए, सिग्मा 1, सिग्मा 2, इज इट R2/R1, इज इट 2/1? अगर मुझे 2021 का सवाल करना होगा भाई साहब, तो मैं इतना कष्ट तो नहीं करूंगा एग्जाम में, टाइम 200 क्वेश्चन, 200 मिनट, 17 जुलाई टाइम। लिख लो, जो ठीक लगता है लिखते जाएं प्लीज। मुझे खूब सारी बारीकियां आपको बतानी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनमें से काफी कुछ पहले से आपको आता होगा, आपको उसके अंदर देखना है कि और क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग। और इस पे क्या ये नियम लगाना वैलिड था क्या? यस, वैलिड था। क्यों वैलिड था? बिकॉज दीज आर नॉट टू कंडक्टर्स, इट हैज बिकम सिंगल कंडक्टर। सो इसको ये लगाना बिल्कुल वैलिड था, और मैंने लगाया। आंसर इज 2:1, तुरंत आंसर आ जाएगा। हाँ, अंदर की बात वही चल रही है, बराबर वही है, अंदर की बात वही है, पर चीजों को थोड़ा सा और इजी या कंफर्टेबल बनाने के लिए ऐसा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बना देते हैं ना अपन। अल्टीमेटली बात तो वही है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। बढ़े आगे बढ़े जवानों, चलिए ये भी कर लेंगे। एक आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्वेश्चन कहीं मिलेगा पुरानी किताब में तो आप देखेंगे सब पैराग्राफ के बारे में, ऐसा बड़ा क्वेश्चन कहानी जैसा है, और क्वेश्चन में दम नहीं है, तो मैं फोटो में बताऊंगा तुरंत समझ में आएगा। लिखो ना, 3 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, 3 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर। अब बच्चों, मैं टाइम बचाने के लिए सीधा फोटो पे आ रहा हूँ, फोटो में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, पैराग्राफ नहीं लिखेंगे इतना। यस, उनने क्या क्या कहा सुने, उन्होंने कहा 3 स्फीयर हैं, स्फीयर ए, स्फीयर बी और स्फीयर सी, तीनों आइडेंटिकल हैं, तो तीनों का रेडियस सेम ही हो रहा होगा। यस। और हाँ, एग्जाम उसमें कहा गया स्फीयर ए वाज हैविंग प्लस क्यू चार्ज, इट वाज हैविंग माइनस क्यू चार्ज एंड इट वाज न्यूट्रल, इट वाज न्यूट्रल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया था तीनों आइडेंटिकल हैं, उनके नाम ए बी सी हैं, एंड चार्जेस आर प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड जीरो रेस्पेक्टिवली। पूरी कहानी सुनाई गई, मैं कहानी लिखवाने की जगह फोटो बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। और ये बोलने के बाद फिर बहुत सारे स्टेप करवाए गए, किस तरह के, इफ ए को बी से टच कर दिया, फिर बी को सी से टच कर दिया, फिर ए को सी से टच, इधर उधर 3-4 काम करा दिए। फिर मेरे को क्या बोला, हर एक का फाइनल चार्ज बताओ। टच कर दिया बोले तो क्या कंडक्शन? अब खेल कंडक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक टेबल टाइप बना के आपको समझा रहा हूँ, टच करना मतलब ए को सी से टच कर दिया। हेल्प करेंगे मेरी, हेल्प करेंगे मेरी, या
ए और सी क्यू बाई टू, और वो भी कितना होगा प्लस का, और ये चेंज होगा कि एज इट इज। वेरी गुड। तो मान लो उसने कहा कि हमने पहले ए को सी से टच कर दिया, फिर बी को सी से टच कर दिया, फिर बी को सी से। अब पता गड़बड़ जो होती है बच्चों से क्या होती है, बच्चे बी और सी का जब टच करने बैठते हैं तो बी और सी के चार्ज वो लेते हैं, अरे बी और सी के पुराने चार्ज लेने की लेटेस्ट, दैट्स इट। इतनी सी बात पकड़ लो, अरे बी का स्टेटस सी का स्टेटस वो पड़ा हुआ है कि चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो बस इतनी सी बात समझ लो, जो भी हिसाब करना है वो किससे करना है, पुरानों से कि लेटेस्ट, लेटेस्ट। आओ शुरू करते हैं, बी एंड सी दोनों का टोटल माइनस का क्यू बाई टू, क्या आधा आधा कर दें, वेरी गुड। और ये चेंज होगा कि एज इट इज, एज इट इज। फिर मान लीजिए को अब सी से टच कर दिए, यू नो 3-4 स्टेप उसमें भी थे। आओ हेल्प करोगे, ए और सी को कौन से चार्ज उठाऊं, पुराने की लेटेस्ट, ए और सी, ए और सी लेटेस्ट, टोटल बोलिए, टोटल बोलिए। हूं क्या कर रहे हो बे, प्लस का या माइनस का, प्लस का क्यू बाई फोर, तो हाफ हाफ कर दूं, तो बोलो बच्चे क्यू बाई एट, क्यू बाई एट एंड दिस इज माइनस का क्यू बाई फोर। क्या हम किसी का भी फाइनल चार्ज बता सकते हैं? इस सर उन्होंने पूरा लैंग, और आप समझ गए ना, इतना सारा लैंग्वेज बोलने के लिए बहुत सारी लाइन भर जाएगी। एक पैराग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन था, 3 स्फेयर हैं, तीनों का रेडियस सेम है, तीनों का चार्ज ये है, पहले बी को इसी से टच कराया, फिर इसको इससे बोल के 3-4 बार करा कि मेरे को फाइनल चार्ज पूछा, क्या आंसर दे सकते हैं? क्या एकदम आसान क्वेश्चन है ना, लिख लो जो ठीक लगता है। कोई कष्ट हो तो पूछ भी सकते हैं, किसी को कोई कष्ट हो पूछ सकते हैं। जल्दी लिखें, जल्दी लिखें प्लीज, टाइम जा रहा है, बहुत सारी बातें करनी है अभी, प्लीज जल्दी से लिखें। शाबाश। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते हैं। मुझे लगता है आईआईटी में जो क्वेश्चन है वो तो मुझे लगता है आसान है, क्योंकि आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। अगर मुझे थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाना हो तो मैं क्या करूंगा, उनकी रेडियस अलग अलग कर दूंगा। मैं जैसे बोल दूंगा इसकी रेडियस आर है, इसकी 3R है, उसकी 2R है, तब भी शायद आप कर सकते हैं। टोटल को आधा आधा करने की बजाय रेशियो बना के बांट दोगे यार, आपको तो सब आता है, कर सकते हैं ना आप लोग, वेरी गुड। तो बच्चों ये सब कंडक्शन के बारे में था। कंडक्शन के वेरियस प्रोफाइल क्वेश्चन मैंने आपको करा दी हैं, कुछ आईआईटी वाले हैं और कुछ अपने नीट वाले हैं। आई थिंक कर लेंगे हम लोग कंडक्शन। फाइनल करते हैं, कंडक्शन के लिए क्या करना है, बॉडीज को आपस में टच कराना है। तो सिंगल मंत्रा इज टोटल चार्ज पकड़िए और रेडियस के रेशियो में बांट दीजिए, फाइनली पोटेंशियल सेम होगा कि होकर ही रहेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट इज इंडक्शन। इंडक्शन में इससे भी जोरदार कलाकारी है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। इंडक्शन, अगर मैं इंडक्शन का सिंपलेस्ट मीनिंग बोलूं तो इंडक्शन मतलब होता है असर होना। यस, इंडक्शन समझ लेंगे मोटिवेशन, यू नो। इंडक्शन का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, असर होना। मैं बहुत हाईटेक बात नहीं कर रहा। पता है जब हम बच्चे को पूछते हैं ना, देखो इंडक्शन का मतलब बता, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां गाते हैं, बोले इतना पॉजिटिव आ जाएगा, इतना नेगेटिव आ जाएगा, सब बकवास है। इंडक्शन बोले तो असर होना। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा इंडक्शन बोले तो चार्जिंग होना, मुझे नहीं पढ़ाना है सब। इंडक्शन बोले तो चार्जिंग होना नहीं, इंडक्शन बोले तो असर होना। देसी बोलता हूँ ना, जैसे मान लीजिए मैं इधर हूँ, मैं इधर, मेरा कोई दोस्त बनता है। अगर मान लीजिए दो लोग आपस में दोस्त बनते हैं, दोनों की आपस में जान पहचान हो, तो क्या होगा, दोनों की पर्सनैलिटी पर क्या एक दूसरे का असर पड़ेगा? मान लीजिए मैं हूँ, मेरा कोई यहाँ दोस्त बनेगा, तो ओब्वियसली मेरे दोस्त में जो अच्छी बातें होंगी उसका भी असर मेरे पर पड़ेगा, और उसके अंदर जो बुरी बातें होंगी उसका भी असर मेरे ऊपर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करता है, तो अपने को भी क्या लगेगा कि यार अपने को भी पढ़ना चाहिए, भाई पढ़ रहा है। और पता लगा वो घूमता रहता, तो अपने को भी धीरे धीरे क्या लेगा, क्या रखा है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, चलो घूमते हैं ना। हो जाता है, असर हो जाता है। हम कितना ही बचें लेकिन असर होता है, दोस्ती यारी में असर हो जाता है, ठीक है। तो क्या रहा, जिस तरह दो लोग आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों पर एक दूसरे की पर्सनैलिटी का असर पड़ता है, दैट इज इंडक्शन। उसी प्रकार से अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को, दो चीजों को पास में रख दूंगा, मेक श्योर टच नहीं करना, टच किया तो कंडक्शन होगा, और पास में बिठाया तो इंडक्शन। बच्चे अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को पास में रख दूंगा तो दोनों पर एक दूसरे का असर पड़ेगा, दोनों के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर एक दूसरे का असर पड़ेगा, दैट असर पड़ना इज कॉल्ड इंडक्शन। लिखना चाहिए, when two objects are placed when two objects are placed close to each other,
close to each other, their charge distribution is affected. Their charge distribution is affected. Affected. It is induction. It is induction. देखा, मैंने सीधा बोला है, असर ना बोले तो इंडक्शन। ठीक है, अब अपना प्लान तय करते हैं। ये तो मैंने इंडक्शन का मीनिंग बताया आपको। आपने मुझे कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट दिया, ये मान लीजिए कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, और आपने मेरे को बोला कि भाई इसको चार्ज कर दो। मैं पूछा भाई कौन से मेथड से करना है, तो आप बोले यार वो इंडक्शन से कर दो। ओके, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को मुझे इंडक्शन से चार्ज करना है, यानी मोटिवेट करना है, इसको मोटिवेट करके चार्ज करना है। तो अगर मुझे इसको मोटिवेट करके चार्ज करना है, तो इसको मोटिवेट करने के लिए मेरे पास दूसरी कोई बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए कि ऑलरेडी चार्ज। क्योंकि दूसरी बॉडी भी अगर न्यूट्रल रहेगी तो एक खाली डब्बा दूसरे खाली डब्बे को क्या मोटिवेट करेगा? एक बार बताओ ना, अपन लोग किससे मोटिवेट होते हैं? अपने जैसे लोगों से कि भारी लोगों से? सही बात है ना, प्रैक्टिकल बात है ना। अभी मान लो आपके पास बैठा हुआ आपका दोस्त आपको बोलेगा कि तेरे को पढ़ना चाहिए, तो क्या बोलोगे? तेरा काम कर, ज्ञान मत दे। वो नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बात है। मैं तो आइडियोलॉजी की बात ही नहीं करता ना। लेकिन मान लो कोई बड़ा आदमी, मान लो कभी डायरेक्टर आके आपको बोलेंगे कि आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको क्या लगेगा? बोले हाँ यार पढ़ना चाहिए। तो बात तो एक ही है ना। पास वाला भाई क्या बोल रहा था कि पढ़ना चाहिए, तो उसको डांट दिया, बोले तेरा काम कर, ज्ञान मत दे। है, तो कोई बड़ा आदमी आके बोलेगा पढ़ना चाहिए, तो क्या लगेगा? बोले हाँ यार पढ़ना चाहिए अपने को। तो इसका मतलब क्या हो गया? असर किसका हो रहा है? अपने जैसे लोगों का कि भारी लोगों का? तो तय हो गया है। हम लोग किससे मोटिवेट होते हैं? अपने जैसे लोगों को तो हवा में उड़ा देते हैं, बोले तेरा काम कर। भारी लोगों से तो तय हो गया। न्यूट्रल बॉडी को मोटिवेट करना है, तो उसके बगल में न्यूट्रल या ऑलरेडी चार्ज टच करना है कि पास बिठाना? पास में बिठाते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। अच्छे से सुन लेना, खूब सारी बातें कर सकते हैं। उस फोटो को लेकर 10 क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ अभी के अभी। सुने, मान लीजिए ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बच्चों, और मैंने आपकी न्यूट्रल बॉडी को इसके पास रख दिया, इंडक्शन बोले तो पास रख दिया। हमें इसको मोटिवेट करके इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या करना है? चार्ज करना है। रख दिया। अब जरा सोच के देखो, ये नहीं होता बच्चे तो बोलो, मान लो इसके अंदर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन खिसक के आ जाएंगे। तो इस पोर्शन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस पोर्शन में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे लगता है इसकी प्रेजेंस की वजह से शायद ये सीन बन जाएगा। मानते हो आप लोग? यस। मुझे बता दीजिए, इसमें जो भी डेवलपमेंट हुआ, ये अपने आप हुआ है या इसकी वजह से? दैट्स इट। क्या एक की वजह से दूसरे पे कुछ असर हुआ है? भाई साहब, अगर ये नहीं होता तो ये सीन बनता कि नहीं बनता? तो देखा, इसकी वजह से उस पर असर हुआ है, और असर हुआ क्या इंडक्शन हो गया? यस। हाँ, एक की वजह से दूसरे पे असर हुआ है, इंडक्शन हो गया। डेफिनेटली इंडक्शन हो गया है। पहले तो ये न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल की चार्ज, अभी भी न्यूट्रल। ये सीखना है आपको नालायकों, ये सीखना है आपको। प्लस माइनस देखते बोले चार्ज। हाँ सुनो बे, ये अभी भी न्यूट्रल है। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें याद है कल का लेक्चर? चार्ज होने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का आना या जाना। सोच के देखो, पहले इसमें 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली बिखरे पड़े थे। आज भी इसमें 100 ही इलेक्ट्रॉन है, बस थोड़ा सा इधर खिसक गए हैं। क्या इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया है क्या? क्या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया है क्या? नहीं आया है। तो भाई साहब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन है। ये कुछ वैसा है ना जैसे अभी आप लोग हो, अभी आप क्लास में सब लोग अच्छे से बैठे हुए हो। मान लो मैं बोल दूं सभी बच्चे बस इन वाली टेबल्स पे आ जाएं, तो सब बच्चे इधर आ जाएंगे। तो कोई बच्चा बाहर गया है क्या? नहीं। क्या केवल डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा ना? सब बच्चे बात मानते इधर आ जाएंगे, तो कोई बच्चा बाहर तो नहीं गया ना। उसी प्रकार से इसमें 100 इलेक्ट्रॉन थे, आज भी 100 हैं। पहले 100 इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली बिखरे पड़े थे, और अब थोड़ा सा इधर खिसक गए हैं। तो बोलिए, ये बॉडी न्यूट्रल की चार्ज? हाँ हाँ, न्यूट्रल की चार्ज, न्यूट्रल। तो इंडक्शन हुआ है कि नहीं? यस, ये सीखना है आपको। इंडक्शन जरूर हुआ है भाई साहब, इंडक्शन हो चुका है, असर हो चुका है, लेकिन चार्जिंग हुई कि नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो पता है साधारण क्वेश्चन मुझे बनाना, तो पता है कैसे बनाऊंगा? ये सीन दूंगा, ये सीन दूंगा, पूछूंगा इस बॉडी में इंडक्शन एंड चार्जिंग बोथ आर देयर, नो इंडक्शन नो चार्जिंग। इंडक्शन है लेकिन चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग है लेकिन इंडक्शन नहीं है, इंडक्शन है लेकिन चार्जिंग नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को ताकि ध्यान रहेगा। और सुने बच्चों, इंडक्शन हुआ है, चार्जिंग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इंडक्शन हुआ लेकिन चार्जिंग नहीं हुआ है। और सुने, आईआईटी 2008 का क्वेश्चन सुने, बिल्कुल इसी सीन के बारे में था, सही आंसर आना चाहिए इसी सीन के बारे में। लैंग्वेज में था कि एन आइसोलेटेड मेटल स्फीयर, एन आइसोलेटेड मेटल स्फीयर इज प्लेस्ड क्लोज टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। देन 4 ऑप्शन में 4 लैंग्वेज थी। ये गोला पे इतना पॉजिटिव आ जाएगा, इतना नेगेटिव आ जाएगा, या न्यूट्रल रहेगा? शाबाश शाबाश शाबाश, न्यूट्रल रहेगा। इंडक्शन होगा कि नहीं?
इंडक्शन होगा कि नहीं होगा? इंडक्शन होगा। चार्जिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्या लगभग यही क्वेश्चन हो गया ना? आईआईटी में लैंग्वेज के फॉर्म में आया हुआ है, कर लेंगे हम लोग। यस। और सुने, अपनी किताबों में इस सीन को लेकर बहुत सारी तरह तरह की बातें हैं। यस, मैं सब बात करूंगा आपसे। हाँ बच्चों, इंडक्शन तो हो गया है लेकिन चार्जिंग नहीं हुई है। ओके, ओवरऑल स्फीयर इज न्यूट्रल ना? अब किताबों में इमेजिनरी क्वेश्चन है क्या? ये गोला को अचानक बीच में से यूं काट दिया, दोनों हाफ न्यूट्रल न्यूट्रल या चार्ज चार्ज? शाबाश। दिस हाफ विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड दिस हाफ विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ये क्वेश्चन है अपनी किताबों में। और सुनते हैं। यस, अगर दोनों ये गोला को अचानक यूं काट दिया, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, चार्ज चार्ज एंड न्यूट्रल न्यूट्रल? वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यस बच्चों, यूं काटा तो दोनों चार्ज चार्ज, और यूं काटा तो दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल, एंड ओवरऑल स्फीयर इज। क्या समझ में आ रहा है आप लोग? बहुत बढ़िया। तो इस तरह के इमेजिनरी इक्वेशन भी आप मैनेज कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। और सुने, हाँ यार, इंडक्शन तो हो गया है लेकिन चार्जिंग नहीं हुई है, लेकिन अपना उद्देश्य तो चार्जिंग कराना था ना। मजा नहीं आया तो अगला स्टेप पे चलते हैं, चार्जिंग करवानी है अपने को। तो देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 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 अपनी जगह है, इसका चार्जिंग कराएंगे। मैंने अगला स्टेप में क्या किया, इसका अर्थिंग मार दिया, और अर्थिंग मार दिया तो आप सब जानते हैं माइनस तो यहाँ टिका रहेगा और प्लस रहेगा कि जमीन में गया। यस, प्लस जमीन में गया। जमीन में गया, हम समझने समझाने के लिए बोलते हैं प्लस जमीन में गया, लेकिन कल की बात है ना, सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन ऑपरेट कर रहा है। तो ज्यादा करेक्ट बात, ज्यादा अंदर की बात क्या है, प्लस गया कि इलेक्ट्रॉन आ गया? जमीन में से इलेक्ट्रॉन निकल के गोला में आ गया है। और हाँ, जमीन में से इलेक्ट्रॉन को आने का क्या फेवरेबल माहौल बनता है? यस, मैं दिखा सकता हूँ कैसे बनता है। इधर आ जाए, मुझे बताएंगे ये सीन, इस वाले सीन की बात करो। यस, दिस इज चार्ज एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल। ये गोले का पोटेंशियल अभी कैसा है, जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव? गलत, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मैं दिखा सकता हूँ, मुझे पता है यहीं फंसोगे तुम लोग। हाँ, आपको लग रहा है कि उसका चार्ज जीरो है सर, तो पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। भाई साहब, क्या आपको पता है कोई भी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन तय करता है, एक मेंबर या सारे मेंबर? मान लो कोई सवाल में 2 3 4 5 चार्जेस हैं, मैं बोलूंगा फला जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, फला जगह पोटेंशियल आई है, किसका हिसाब करते हो, एक का कि सबका? सबका बोला ना आपने। अब सुनो, of course this is in this diagram there are two sphere, of course its charge is zero। तो ऑफ कोर्स इसके चार्ज की वजह से इसका खुद का पोटेंशियल कितना है, जीरो। इन बगल में वो पॉजिटिव भाई बैठा है ना, क्या पॉजिटिव भाई यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव पोटेंशियल भेज रहा होगा? हाँ, तो खुद की वजह से पोटेंशियल जीरो अवश्य है, लेकिन पॉजिटिव भाई की वजह से क्या कुछ कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा होगा? तो खुद का जीरो और बगल वाले से फोकट में पॉजिटिव मिला, तो ओवरऑल पोटेंशियल इज जीरो या पॉजिटिव? यस। यस, ये गोला का पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव है। बिल्कुल सही बोला, ये गोला का पोटेंशियल पॉजिटिव है। मैं जानता हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि ये न्यूट्रल है, मुझे पता है न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी इसका पोटेंशियल क्या पॉजिटिव है? यस, बिल्कुल। अब इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, और मैंने सुना है जमीन का पोटेंशियल जीरो होता है। पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल, जमीन यानी कि लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, मैंने सुना है प्लस को हाई से लो जाना होता है, और मैंने सुना है माइनस को लो से हाई। बोलिए, क्या इलेक्ट्रॉन को आने का फेवरेबल माहौल था? क्या इलेक्ट्रॉन को आना चाहिए था? क्या इलेक्ट्रॉन आ ही गया है? यस। इलेक्ट्रॉन को आने के लिए रास्ता चाहिए, तार आपने लगाया, दिस वाज लो पोटेंशियल, दिस वाज हाई पोटेंशियल, रास्ता दे तुरंत इलेक्ट्रॉन आ गया। और ये क्या हो गया, अपने स्फीयर में क्या एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन? पहले यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन थे, अभी तो तुम्हारे बॉडी में क्या कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं? बॉस, तुम्हारी बॉडी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इज इट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस। क्या बॉडी शुड बी न्यूट्रल या चार्ज? चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? अब समझ में आया कि मामला कि हाँ यार, नेगेटिवली चार्ज। अब जाकर के क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। मैं फिर क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर स्फीयर न्यूट्रल था और यहाँ पर स्फीयर न्यूट्रल की चार्ज। अगर कोई मुझे कहेगा पूरी कहानी में गोस टू कंडक्शन की इंडक्शन, कंडक्शन। यस, मुझे पता है मैं आपको इंडक्शन पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि मैं आपको इंडक्शन पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है। अगर किसी ने मेरे से बारीकी करके पूछ लिया क्वेश्चन कि तू बता कि चार्जिंग का क्रेडिट किसको देगा, चार्जिंग का श्रेय किसको देगा, कंडक्शन। इंडक्शन में अगर चार्जिंग होनी होती तो हो जाता ना। और मुझे तो और सिखाना है आपको, इंडक्शन में इतना दम नहीं कि किसी का चार्ज चेंज कर दे। मैं बताऊंगा, अभी और सवाल लूंगा जब आपको आ जाएगा। इंडक्शन में इतना दम नहीं है कि वो किसी का चार्ज चेंज कर दे। देखो देखो, चार्ज जीरो था ना, इंडक्शन के बाद भी चार्ज की तरह जीरो। और बताओ चार्जिंग कब हुई है, सेकंड स्टेप में। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन तार से एक जगह से बह के दूसरी जगह आया। इंडक्शन या कंडक्शन? कंडक्शन। तो ऑफ कोर्स आज भी क्रेडिट ऑफ चार्जिंग गोस टू कंडक्शन। मैं ये स्वीकार करता हूं कि इंडक्शन ने मेरी मदद की थी। क्या मदद की थी? करने में मदद की थी। इन चार्जिंग बनने में इंडक्शन का कोई रोल नहीं था।
चार्जिंग का श्रेय आज भी किसको जाने वाला है? कंडक्शन को। थोड़ा समझ में आ रहा है? कहाँ पे? इस जगह पे? हाँ हाँ। हम्म। इंडक्शन नहीं होता, नहीं नहीं, पोटेंशियल को इंडक्शन से नहीं जा रहा है। अरे क्या बात कर दी आपने। जैसे मान ले दो चार्ज हैं Q1 और Q2, मैं तेरे को पूछूंगा यहाँ पोटेंशियल बता, तो किसका हिसाब लेता है, एक का कि दोनों का? दैट्स इट। तो उसी प्रकार से अगर तुझे इस स्फीयर पोटेंशियल चाहिए बेटे, तो खुद इसके चार्ज के से पोटेंशियल जीरो है, और बगल मिल रहा है, दैट इज नॉट इंडक्शन, वो तो कंट्रीब्यूशन मिलता है ना। कोई भी स्फीयर के अपनी जगह पे पोटेंशियल बनाता है या सारे जहान में बनाता है? यू नो, KQ/r अल्फा अचीवर। कर सकता है कि नहीं? तो वही बात है, कंफर्टेबल है क्या? हाँ भाइयों, मुझे और बताइए, खूब सारी बारीकियां हैं, मैं 50 क्वेश्चन बना सकता हूँ इसके ऊपर, ये बता वो बता, सब आपको आना चाहिए। हाँ जी, क्या चार्जिंग हो गई है? चार्जिंग हो गई। इस गोले का भी पोटेंशियल बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो? फिर फंस गए। जीरो भाई साहब, जीरो। पता है तुम लोगों को क्या लग रहा है भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव पोटेंशियल? क्या तुमने पढ़ा है इसके खुद की वजह से तो नेगेटिव पोटेंशियल, और बगल वाला फोकट में पॉजिटिव मिल रहा है, क्या नेट पोटेंशियल जीरो होना ही चाहिए? और तुम तो जानना चाहिए, किसी भी कंडक्टर को अर्थ करके बैठे हैं, एनी अर्थ कंडक्टर पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। क्या पोटेंशियल जीरो होगा ही होगा? और क्यों होगा? खुद की वजह से या बगल वाले की वजह से, या नेट पोटेंशियल जीरो? यस, खुद की वजह से तो नेगेटिव पोटेंशियल लगा के बैठा होगा भाई साहब, और बगल वाले से मिल रहा है फोकट में। फॉर एग्जांपल, खुद बना रहा है अपने ऊपर -3 वोल्ट, तो बगल वाले से क्या मिल रहा होगा? +3 वोल्ट। खुद अपने ऊपर से बना रहा है मान लो -10 वोल्ट, तो बगल वाला कितना देगा? प्लस। अल्टीमेटली मामला कितना होके रहेगा? जीरो होके रहेगा। क्या समझ में आ रहा है क्या? और सुने, ठीक है, चार्जिंग हो गई, मजे आ गए। अब सारा तामझाम हटा देते हैं। तामझाम बोले तो सोर्स भी हटा देते हैं और तार भी हटा देते हैं। क्या पहले हटाएं, सोर्स या तार? सोच लो आराम से, टेक योर टाइम। सोर्स या तार? तार। वेरी गुड, तार को हटाना चाहिए ना, क्योंकि देखो, अगर मैंने पहले सोर्स हटा दिया तो इतना मेहनत करके जो नेगेटिव चार्ज यहाँ फंसाया था वो रहेगा कि निकल लेगा? वो तो भाग जाएगा यार, वो अपना डिब्बा खाली रह जाएगा वापस से। तो अपन चाहते हैं, मेरे को डाउट है कि यार ये जो चार्ज फंसा है वो भाग सकता है। मुझे सिखा है कि चार्ज का आने जाने का रास्ता कौन? तार। तो मुझे डाउट है भाग सकता, तो क्या करें, पहले भागने का रास्ता बंद करें? तो मुझे पहले भागने का रास्ता बंद करना चाहिए, तो मैं तार हटा दूंगा। तो तार हटाने के बाद दिस विल बी आइसोलेटेड, तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज फंसा है वो भाग पाएगा, फंसा ही रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले चार्ज के भागने का रास्ता बंद करना चाहिए। इसको यूं समझो ना, जैसे मान लो मैं क्लास में पढ़ाने आया, मुझे डाउट है कि मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ लोग भाग जाएंगे, तो मैं आते क्या कर दूंगा? दरवाजा बंद कर दूंगा, बोलो भागो। आई थिंक 5th फ्लोर पे हम लोग, इधर से कोई जा नहीं पाएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5th फ्लोर पे हम लोग। तो अगर कोई मेरे को डाउट है कि यार मैं पढ़ाऊंगा झेल नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे, तो मैं आते दरवाजा बंद कर दूंगा, भागने का रास्ता बंद। तो वही बात है, भागने का रास्ता कौन था? तार। तो बच्चे, अगर मैं ये सोर्स भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, आई थिंक फाइनल सीन क्या हो जाएगा? एकदम चकाचक माइनस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेप में कि 3 स्टेप में, 3 स्टेप में। और सबसे सुंदर बात क्या निकल के आई है? सोर्स पॉजिटिव तो सामने नेगेटिव है, सोर्स नेगेटिव होता तो सामने क्या होता? पॉजिटिव। यानी बात पक्की हो गई, इंडक्शन में सामने हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज जाने वाला है। फोटो बना लें, जो ठीक लगता है लिखते जाएं। कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसको बोल सकते हैं इंड्यूसिंग, एंड दिस विल बी इंड्यूस्ड। ये मोटिवेट कर रहा है, वो मोटिवेट हो रहा है, ये ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान ले रहा है। सोर्स टारगेट बोल सकते हैं चाहे तो। बोलो, लिखा है बच्चों ने? ये लिखना, जल्दी लिखना भाई, टाइम खत्म हो रहा है। खैच, तुम लोग सभी क्लास में इतना स्लो रहते हो या मेरे से कुछ? हाँ वेरी गुड, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। हाँ, 17 जुलाई उधर लिखवाना पड़ेगा ऊपर, तब तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी सी। हाँ, तब तुम्हारी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी ना। शाबाश, खींच दे फटाफट। वेरी गुड, सारी जानकारी आ गई है। यस, तो सामने क्या होगा? सेम नेचर की अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर, ये बात पक्की हो गई है।
अब सामने कितना चार्ज आएगा वो जानने का छोटा सा फॉर्मूला भी है, क्यू डैश दैट इज माइनस क्यू इंटू 1 - 1/ε। ध्यान दीजिए, दिस इज सोर्स का चार्ज, तो सामने टारगेट, यू नो दिस सोर्स एंड दिस इज टारगेट, थोड़ा और आसान शब्द बोल रहा हूँ, सोर्स एंड टारगेट। तो बच्चे टारगेट पे कितना चार्ज आएगा, माइनस तो वो अपोजिट नेचर की वजह से है, सोर्स का चार्ज इंटू 1 - 1/ε। तो यहाँ से हम हिसाब करने वाले, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकालने वाले, जिसको मैं सवालों में यूज करूंगा। ओके, एप्सिलॉन को खूब पहचानते होंगे आप लोग, क्या है यार ये, डायरेक्टली कांस्टेंट, किसका, सोर्स का या टारगेट का या मीडियम का? हाँ जी, श्योर, मीडियम का, कौन से मीडियम का? ये तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया आपका। हाँ, कौन से मीडियम का, सोर्स का, टारगेट या बीच वाली जगह? ये गलत है, ये है टारगेट का, ये सीखना है। मैं तुम्हें जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा तो वहां पर ऑफकोर्स एप्सिलॉन आर क्या रहेगा, बीच में जो मीडियम रहेगा उसी का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। मगर इंडक्शन के मामले में जो एप्सिलॉन आर लेके आप घूम रहे हो ना भाई साहब, ये सोर्स का नहीं है, ये मीडियम का नहीं, किसका है ये, टारगेट का। और होना भी चाहिए, फील करो चीजों को। अरे तो अगर ये वाकई में टारगेट के मटेरियल का एप्सिलॉन आर है, अगर वाकई में है, इसका मतलब क्या हो गया कि सामने वाले टारगेट में कितना चार्ज इंड्यूस होकर आएगा उसको तय करने में क्या खुद टारगेट के मटेरियल का रोल रहेगा? फील करो सामने वाले में जो चार्ज इंड्यूस होकर आएगा उसको तय करने में कितना कम या कितना ज्यादा जाएगा, उसको तय करने में खुद क्या उसके मटेरियल का रोल रहेगा? और ऐसा होता भी है ना, प्रैक्टिकल बात करें, देसी बात करता हूं तुमसे। मान लो कोई बड़ा आदमी, भारी आदमी आके तुमको मोटिवेट किए, भाषण दिए, कुछ मोटिवेट किए, वो क्या सब लोग इक्वली मोटिवेट होंगे या कम ज्यादा? तो आई थिंक सोर्स तो सेम था ना, आई थिंक मटेरियल अलग अलग है, मटेरियल मटेरियल अलग, सही बात है कि नहीं? कोई आदमी आपको आके मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे थोड़ा सा, है ना, समझाएंगे बच्चों को भाई पढ़ना जैसे बोल के, तो क्या होगा, कोई आदमी तो बहुत हाईली मोटिवेट है ना, बोले बस आज ही आग लगा देंगे सब, है ना। कोई आदमी ठीक ठाक मोटिवेट होगा और किसी को ये भी लग सकता है क्या फालतू बात है, ये तो मुझे पहले ही पता था, होता है कि नहीं? तो क्या हो गया, सोर्स तो सेम है ना, अरे सोर्स तो सेम है ना यार, लेकिन सबके अंदर मोटिवेशन हुआ है, लेकिन सेम की कम ज्यादा, काय का फर्क है, मटेरियल का, सबका मटेरियल अलग अलग है, हाँ? तो उस तरह से यहाँ भी क्या हो गया, एप्सिलॉन बोलो किसका है, बोलो मीडियम का या टारगेट का? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंड्यूस्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बहुत अगर मटेरियल का फर्क है तो सामने वाली चीज दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो मेटल या तो नॉन मेटल। आओ हिसाब कर लेते हैं। इफ मेटल, मैंने सुना है सभी मेटल का एप्सिलॉन इनफाइनाइट होता है, आ जाओ, 1 - ∞ 0, 1 - 0 1, so what you are having, q dash is q. Second, if non metal एप्सिलॉन आर फाइनाइट होगा उसका, तो नॉन मेटल क्या होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है ना, किसी का 6 होता है, किसी का 8 होता है, 10 होता है, 81 होता है कि नहीं? नॉन मेटल होगा तो बेटे फाइनाइट तो नहीं होगा, सॉरी इनफाइनाइट तो नहीं होगा, इधर आओ, फाइनाइट 0 होता है ना, और 1/फाइनाइट 0 की समथिंग नॉन जीरो, 1 माइनस समथिंग नॉन जीरो, 1 या लेस देन 1। ओके ओके ओके, तो फिर तो भाई साहब क्यू डैश दैट शुड, सॉरी क्यू डैश शुड बी लेस देन माइनस क्यू। तो सामने अपोजिट चार्ज तो हमेशा जाएगा, लेकिन सामने मेटल हुआ तो सेम चार्ज जाएगा, और सामने नॉन मेटल हुआ तो सेम की कम जाएगा। और ज्यादा का चांस है कि नहीं है? नहीं है कि कतई नहीं है? डू नो कतई? ज्यादा तो भूल जाओ बे, ज्यादा वादा नहीं जाएगा, दो ही चॉइस, या तो सामने सेम जाएगा या कम जाएगा, मेटल हुआ तो सेम जाएगा और नॉन मेटल हुआ तो कम जाएगा। तो मजे करिए, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सामने मेटल रहेगा। आपके अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सामने क्या रहेगा, मेटल, तो कम जाएगा कि सेम जाएगा, और सेम नेचर की जस्ट अपोजिट नेचर। ये कंक्लूजन यहां से निकला है, अब निकला है तो इसको यूज करेंगे। खेल शुरू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आईआईटी का क्वेश्चन, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने को, दुनिया भर की बातें बता लेगी। लिखें प्लीज, 2 मेटल प्लेट्स पैरेलल एंड क्लोज, 2 मेटल प्लेट्स पैरेलल एंड क्लोज, मतलब पास में भी हैं और पैरेलल भी हैं, थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ। चार्जेस चार्जेस कैपिटल Q एंड कैपिटल 2Q, Q एंड 2Q। आ जाएगा समझ में, शॉर्ट शॉर्ट में लिखा दिया। आइए, ये सीन है, इसको अगर मैं फोटो में दिखाऊंगा, बच्चों मान लीजिए 2 मेटल की प्लेट्स हैं, पैरेलल हैं, पास में भी, एक को आपने Q चार्ज दिया और एक को आपने 2Q चार्ज दिया, ये कहा आपने, ओके। और ये सब देकर के मुझे एग्जाम में पूछा गया, आईआईटी के एग्जाम में क्या पूछा था,
पहली प्लेट के इनर लेयर पे चार्ज बताइए, पहली प्लेट के इनर लेयर पे। यहाँ चार्ज पूछा था, थोड़ा बोलने समझने के लिए मैं नंबरिंग कर देता कि बोलना अच्छा रहेगा। मान लीजिए लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, और ये क्या हो गया, लेयर 4 हो गया। मेरे हाथ को मान लो ना, क्या दो मेटल की प्लेट हो गई क्या पैरेलल? इसको कितना चार्ज दिया, क्यू, इसको कितना दिया, 2Q। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4, ये मैंने आपको दिखाया। एग्जाम में लेयर 2 का चार्ज पूछा था, अपन तो प्रैक्टिस के लिए सभी की बात कर लेंगे। अब आ जाओ हिसाब शुरू करते हैं। अगर आप ये मान लें अपन कि यहाँ प्लेट 2 है ही नहीं, ये प्लेट है ही नहीं, ये प्लेट अकेले यहाँ बैठी है, तो जो भी चार्ज देंगे कहाँ जाएगा, अंदर की आउटर सरफेस। आई थिंक दो ही आउटर सरफेस है ना, तो ईमानदारी वाला बंटवारा हो जाएगा। ये मानते हो कि कोई भी दूसरा इसके ऊपर असर नहीं डाल रहा है, ये इंडिपेंडेंट यहाँ बैठी है, तो बंटवारा कैसा हो जाएगा, Q/2 और Q/2। ये मानते हो कि ये प्लेट यहाँ नहीं है, इसका अपना खुद का बंटवारा कैसा हो जाएगा, Q और Q। ये मानते हो कि दोनों एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, ये हो गया। ये तो इनका अपना अपना ईमानदारी वाला बंटवारा था। लेकिन यार पास में बैठे तो असर तो डालना पड़ेगा, पास में बैठे तो असर तो डालना पड़ेगा। अब इसका असर उस पे और उसका असर इस पे होगा। ध्यान दीजिए, मैं आपको आखिर में लिखवाऊंगा इंडक्शन टेक्स प्लेस इन फेसिंग लेयर्स। यस, एक बात है ना, जिसको अपन देख सकते हैं उसी का तो इंप्रेशन आएगा ना। जैसे मान लो, जैसे ये वॉल है, इस वॉल का ये साइड और इस वॉल का एक बैक साइड भी है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा यार इस वॉल का तो यहाँ का कलर कैसा है, तो इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि दिख रहा है आपको। मैं बोलूंगा इस दीवार के बैक साइड में जो कलर है वो कैसा है, तो क्या बोलोगे, अरे दिख ही नहीं रहा वो तो इसका मतलब इंप्रेशन किसका आ रहा है, दोनों लेयर का या फेसिंग लेयर का। दैट्स इट, कॉन्सेप्ट हो गया है। अभी लिखवा दूंगा लास्ट के अंदर, इंडक्शन टेक्स प्लेस इन फेसिंग लेयर्स ओनली। जिसको देख सकते हैं उसका इंप्रेशन आएगा, जिसको नहीं देख सकते उसका इंप्रेशन नहीं आएगा। चलो हेल्प करो, मुझे बताइए ये दूसरी जो प्लेट है वो किसको देख पा रही है, दोनों लेयर को या लेयर 2 को। लेयर 2 का इंप्रेशन सामने, माइनस का Q/2 और प्लस का Q/2। समझते हैं क्या, कम या ठीक बराबर, ठीक बराबर, यू नो वो अभी याद है ना। यस, शाबाश, हो गया। अब उसका इंप्रेशन इस पे आना है। ये लेयर किसको देख, ये प्लेट किसको देख रहा है, दोनों लेयर को या लेयर 3 को। और लेयर 3 का ओरिजिनल चार्ज कितना था, ओरिजिनल चार्ज Q था ना, तो उसका इंप्रेशन यहाँ क्या आएगा, -Q और +Q। आप देख रहे हैं मैंने जानबूझ के दो कलर यूज किए हैं। ब्लैक वाले चार्ज इनके अपने अपने ओरिजिनल चार्जेस हैं, और ब्लू वाले चार्ज इनके ओरिजिनल है कि इंडक्शन से आए। क्या वो असर असर वाले चार्जेस है, हो गया, सारा सीन क्लियर है। इनके अपने अपने इनके अपने अपने ओरिजिनल चार्जेस डाल दिए हैं, और साथ में इंप्रेशन वाले चार्ज भी डाल दिए। अब क्या मैं किसी भी लेयर का फाइनल चार्ज बता सकता हूँ, हेल्प कर दो मेरी। लेयर 1 का फाइनल चार्ज बोलिए, क्या कर रहे हो बोलो बे। हाँ, लेयर 2 का फाइनल चार्ज बोलिए, क्या कर रहे हो बोलो, +Q/2 या -Q/2। लेयर 3 का फाइनल चार्ज बोलिए, लेयर 4 का फाइनल चार्ज बोलिए, प्लस का 3Q/2। क्या मैं किसी भी लेयर का फाइनल चार्ज बता सकता हूँ। फाइनल चार्ज में, फाइनल सेटलमेंट में किसका रोल है, खुद का, इंडक्शन, नेट। ये कौन से चार्ज हैं, खुद का या इंडक्शन का या नेट सेटलमेंट। दिस इज फाइनल सेटलमेंट। फाइनली दिस लेयर इज हैविंग +3Q/2, फाइनली दिस layer is having -Q/2, finally this layer is having +Q/2, and finally that is having प्लस का 3Q/2। IIT में क्वेश्चन था लेयर 2 का चार्ज बताइए, क्या आंसर देना है, हाँ -Q/2। और सोच के देखो, अगर मैं इंडक्शन नहीं कराता तो क्या Q/2 बोलना पड़ता, ऑप्शन में Q/2 भी था और -Q/2 भी था। आंसर शुड बी Q/2 या -Q/2। पास में बैठे हैं तो इंडक्शन तो होगा, उस तरह से काम करेंगे। बना लो, फटाफट बनाओ, अगला सवाल लेंगे। बना लिया सबने। अब आंसर आ गया है तो जरा कुछ टेक्निकल बात करते हैं इसमें। इसमें एक खास बात नोटिस कराता हूं आपको, लिखवा दूंगा बाद में, डोंट वरी। बोले बच्चे, देखो ना, तुमने इंडक्शन करा लिया, सारा काम हो गया। एक विशेष बात देखिए, प्लेट 1 की दोनों लेयर का टोटल मारना कितना आ रहा है, क्या +Q, मार के देख लो ना। प्लेट 2 की दोनों लेयर का चार्ज का टोटल मारना प्लस का 2Q। देखो कितनी अच्छी बात हुई है जो नोटिस करनी चाहिए। इस प्लेट पर ओरिजिनली Q चार्ज था, इंडक्शन नहीं कराते तो Q चार्ज था। तुमने तो दुनिया जहान का इंडक्शन कराया ना, बोलिए आज भी क्या टोटल चार्ज Q है। इंडक्शन में इतना दम नहीं है कि वो आपका चार्ज चेंज कर दे। यस, इस था ना, इंडक्शन नहीं होता तो 2Q चार्ज था। तुमने तो इंडक्शन कराया ना, बोलो आज भी टोटल चार्ज कितना है, 2Q है। यस, इंडक्शन हुआ, न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल रही, यानी चार्ज 0 था, 0 ही रहा। चार्ज Q का Q ही रहा, चार्ज 2Q का 2Q रहा। तो मुझे सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, इंडक्शन में इतना दम नहीं है कि वो आपका चार्ज चेंज कर दे। तो इंडक्शन करता क्या है, चार्ज पे असर या चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे असर। यस, ये कीबोर्ड में लिखवा दूंगा आपको, डोंट वरी, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। चार्ज पे असर नहीं डालता भाई साहब, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे। मैं दिखाता हूं कैसे, सुनो। अगर इसमें इंडक्शन नहीं होता तो सीन क्या होता, Q/2 Q/2।
क्या ईमानदारी वाला बंटवारा? वो इंडक्शन के बाद इस लेयर पे फाइनली है 3q/2 और इस लेयर पे फाइनली माइनस, दोनों लेयर पे सेम की अलग अलग, ईमानदारी की बेईमानी, बेईमानी। तो आप फील करो कि अगर इंडक्शन नहीं होता तो दोनों लेयर पे ईमानदारी वाला बंटवारा होता, और इंडक्शन है तो दोनों लेयर पे ईमानदारी की बेईमानी, बेईमानी वाला, बेईमानी मतलब इन द सेंस अनइक्वल। समझ में आ जाएगा? थोड़ा देसी बोल रहा हूं मैं। लेकिन इंडक्शन नहीं था तब भी टोटल चार्ज क्यों था, और इंडक्शन है तब भी टोटल चार्ज क्यों है? तो इंडक्शन किस पे असर डाल रहा है, चार्ज या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? बच्चों इंडक्शन नहीं होता तो आई थिंक सीन क्या होता, क्यू और क्यू। तो इंडक्शन के बाद सीन क्या है, यहाँ है प्लस का q/2 और यहाँ है प्लस का 3q/2। किस पे असर हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो बोलिए इंडक्शन नहीं होता तो बंटवारा ईमानदारी वाला, इंडक्शन तो बंटवारा ईमानदारी की बेईमानी वाला, बेईमानी वाला। एक दूसरे पर असर डालने की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पे असर हो रहा है, और यही इंडक्शन का मेन थीम है। थोड़ा समझ में आया क्या? मैं लिखवा दूंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है? लास्ट में 5-7 पॉइंट लिखवाएंगे, उसमें सारी बातें आएंगी, ठीक है? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मल्टीप्लेट सिस्टम। मल्टीप्लेट सिस्टम, इसे मान लीजिए मुझे कहा जाए मेटल की 4 पैरेलल प्लेट्स हैं, मेटल की 4 पैरेलल प्लेट्स हैं, कुछ भी चार्ज बोल दूंगा मेरे हिसाब से, मान लो प्लस का 8 कूलम, माइनस का 3 कूलम, माइनस का 5 कूलम, और ये लो प्लस का कुछ भी 4 कूलम ले लेते। चलिए क्या बोलूंगा मैं, मेटल की 4 प्लेट्स पैरेलल रखी हुई हैं, उनके चार्जेस +8 -3 कुछ भी बोल दिया, हो गया। ये सब देकर के मैं आपसे सवाल मारूंगा, किसी भी प्लेट की किसी भी लेयर का चार्ज मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि फाइनल चार्ज बताइए। अब अगर प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। कैसे प्रोसेस ही बच्चा कैसे करेगा? पहले तो हर प्लेट का अपना अपना ईमानदारी वाला बंटवारा करेगा, फिर इसका असर उस पे, उसका असर इस पे। अरे भाई यहाँ 2 ही लोग थे तो हो गया, 4 मेंबर है, इसका उस पे, उसका इस पे करते तो बर्बाद हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर। तो शॉर्टकट, कुछ जुगाड़ होना चाहिए, जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है? जब भी प्लेटों का सवाल आएगा बच्चे, आप सारे चार्जेस का टोटल मार लेना, टोटल के 2 इक्वल हाफ करके आउटर मोस्ट पे डालना है, टोटल के 2 इक्वल हाफ करके कहां डालना है, आउटर मोस्ट पे, और उसके बाद जोड़ बाकी। हेल्प करेंगे मेरी? बोलो टोटल मारो, +4 या -4? +4 के 2 इक्वल हाफ, +2 क्या आउटर मोस्ट पे डाल दूं? हेल्प करना मेरी, +2 ये यहाँ का रिजर्व हो चुका है, हो गया। जोड़ बाकी शुरू। हाँ जी, इस पे +8 होना है, +2 यहाँ पक्का है, तो 8 का हिसाब देना है ना। +6 के सामने ठीक, शाबाश, +6 के सामने ठीक, माइनस, हिसाब कितना देना है, -3। क्या होना चाहिए, क्या प्लस का 3? बोलो दोनों का जोड़ -3 हो जाएगा ना। +3 के सामने ठीक, -3, और हिसाब -5, इज इट -2? -2 के सामने ठीक, यस, +2, और +2 क्या फर्स्ट क्लास +4 हो रहा है? दैट्स इट। तो किसी भी लेयर का चार्ज पूछ लो, फाइनल ऐसा आंसर आएगा। मुझे बताएंगे ये -6 चार्ज कौन सा है, खुद वाला या इंडक्शन वाला या फाइनल सेटलमेंट? हाँ हाँ मुझे सुनना है, ये क्या है, खुद का या असर वाला या फाइनल सेटलमेंट? फाइनल। इसमें सबका रोल आ चुका है। अगर यहाँ +3 है ना, तो ये +3 में खुद का भी आ चुका है और इंडक्शन भी। दिस इज फाइनल सेटलमेंट। वो पता है मुझे सवाल आपको बारीकियां समझानी थी, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा। अगर कोई मुझे इस सवाल में पूछा तो आंसर ला, तो मैं इतना कष्ट थोड़ी ना करता। इधर आओ, 2 प्लेट क्या चार्ज थे, आ जाओ शुरू करते हैं। 3q, 2 हाफ बोलना ना, शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश, तेरे आपका। तो भाई साहब अगर मुझे सिर्फ आंसर लाना होता तो मैं ऐसे करता, मुझे आपको इंडक्शन की बारीकियां सिखानी थी कि अंदर अंदर हो क्या रहा है, इसलिए मैं इतना कष्ट किया। आज के बाद प्लेटों वाले सवाल का सिर्फ आंसर लाना है तो आपको इतना कष्ट नहीं करना है। टोटल मारिए, 2 इक्वल हाफ करके कहां डालिए, आउटर मोस्ट पे, जोड़बागी करिए, मजे करिए। कर सकते हैं क्या? ये एक सवाल करके बता दो, फिर क्लास खत्म करते हैं आज का। सब लिख लो फटाफट से। हम्म 4 प्लेट हैं और चार्जेस दे दिए हैं, मुझे अगेन फाइनल सेटलमेंट चाहिए। कॉपी में पेन चलाएं, कॉपी में पेन चलाएं, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। यस, फाइनल सेटलमेंट कर लो, जो तरीका बताया वो तरीका लगा दो, फाइनल सेटलमेंट कर लो।
कुछ लोगों के पेट में दर्द चालू हो चुका है क्योंकि टोटल जीरो लाया मैंने, जानबूझ के जीरो लाया हूं मैं। अबे तरीका वही है, जीरो के 2 हाफ क्या होंगे भाई, जीरो। शुरू हो जाओ बे। हाँ शाबाश। मैं जानबूझ के जीरो वाला सवाल क्यों बनाया, मुझे वो प्रोफाइल भी दिखाना था। यस भाई, टोटल पॉजिटिव आया कि टोटल नेगेटिव आया कि टोटल जीरो है, तुम्हारा टेंशन नहीं है, तरीका वही रहेगा। शुरू करें, हेल्प कर दोगे? आ जाओ, टोटल बोलो। जीरो के 2 हाफ आउटर मोस्ट पे डाल दो, जुड़ बाकी शुरू। बोलो यहाँ कितना होना है, +3 के सामने -5 के सामने +5 या प्लस का 6, और ये मान एकदम चकाचक चल रहा है। तो आज के बाद जब भी प्लेटों के सवाल करने होंगे तो आपको इस तरह से करने चाहिए, 2 प्लेट हो कि 3 प्लेट हो कि 4 प्लेट हो कि इवन 10 प्लेट हो, मजे करो आप, तो तरीका यही रहेगा। ये था प्लेटों के बारे में। इंडक्शन को लेकर मुझे कुछ स्फेयर वाले सवाल भी आपको कराने हैं, तो अपन अगले लेक्चर में कर लेंगे। और जो भी कॉन्सेप्चुअल बातें भी हमने तय की थी वो सब मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं, धन्यवाद, थैंक ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या?